अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, कल एक और महंगाई बॉम्ब हम पे गिरा दिया गया है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जीएसटी हर जगह बढ़ गया है, गैस की भी कीमतों में इजाफे की बात हो चुकी है। अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। आज सुबह जब मैं नींद से जागा तो इतने दिन के बाद आज पहली बार मेरा दिल चाह रहा था दोबारा सो जाओ। मत उठो और सोते रहो। इतने साल से सब सो रहे थे, अब तुम भी सो जाओ, जाग के क्या करोगे। लेकिन आप सोचें आगे चल के क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें सिर्फ दुआएं खैर करते रहनी चाहिए। अब तो अल्लाह ताला ही कोई बेहतरी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरह के हालात अब बनते चले जा रहे हैं, आगे के जो दिन आने वाले हैं, अब सबको अपनी जेबों पे, अपनी आदतों में, मुझे तो लगता है जितनी भी लग्जरीज थी, जितने भी शौक़ थे, उनको तो अब ख़त्म ही करना पड़ेगा। अब तो सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी की तरफ ही हमें फोकस करना पड़ेगा। जो शौक़ थे, जो हमारे लग्जरीज थी कि चलो यार कुछ मैं वहाँ शॉपिंग करने के लिए गई थी तो सोचा था दो ऐसे ये भी ले लूँ, अब ये भी वो भी ख़त्म। अब जो चीज़ें ज़रूरत की हैं सिर्फ वो आएंगी, क्योंकि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि घर में बच्चे हैं, स्कूलों की फ़ीसें हैं, घरों के किराए हैं, पेट्रोल है, जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं वो है। अब आपको पता है कितनी सारी कंपनीज़ हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेंगी, कितने सारे लोग हैं जो अपने अखराजात कम करने के लिए ड्राइवरों को, घर में जो दो लड़के जो घर में काम कर रहे होते हैं, आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प होती है, उनको लोग कट डाउन करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिप्रेसिंग बातें तो है, लेकिन ये एक रियलिटी चेक भी है, क्योंकि ये होगा और यही होने वाला है। क्योंकि जिस तरह के अब हालात कर दिए गए हमारे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आने वाला वक्त कैसा आएगा। तो आपको बिल्कुल अक्लमंद लोगों की तरह इस वक्त से भी गुजरना है। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, इस्तात दे, हम सबके काम कम से कम चलते रहें। आपको पता है जगह जगह इतनी सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे सैलरी डिले है, लोगों को सैलरीज टाइम पे नहीं मिल रही हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बिजली, गैस तक, गैस में तकरीबन 136% या 111% इजाफा हुआ है गैस के टैरिफ में। तो अब गैस भी सोच समझ के खर्च कर रही है। एक तो पहले आती नहीं, अब जितनी आएगी वो भी बहुत कीमती गैस होगी। तो सोच समझ के एक ही दफ़ा अब दिन में आप चाय पिया करेंगे, वरना मत पिए, है ना, वरना मत पिए। और क्या कर सकते हैं, ये तो यही सोच हर वक्त आपको पता है मेरी तरह कितने सारे लोगों को और सता रही होगी। और आपको पता है आपको अपना इतना अपनी इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती जितना आपको अपने शहरियों की होती है, अपनी टीम के लोगों की होती है, आपके साथ जो वो लोग काम कर रहे हैं, जिनको बहुत सारे आपको पता है कंपनीज़ में इस तरह के लोग काम कर रहे होते हैं जिनको आपने सिर्फ सपोर्ट करने के लिए अपने साथ रखा हुआ होता है कि नहीं यार वो तो उनका कुछ है नहीं, तो हम सोचा हमारे साथ करते रहेंगे, निकल आता है इनका ख़र्चा भी। अब वो ख़र्चे, अब उस तरह की हेल्प, ये सारे दिन दूर जाने वाले हैं। आपको पता है कि आप पाकिस्तान के पास अभी पिछले दिनों हमारे जो ज़खायर में पैसे कम हो गए थे इम्पोर्ट्स के लिए, तो अब इम्पोर्ट्स के पैसे नहीं हैं। एक फूड शॉर्टेज का बेतहाशा ख़दशा है। कल जिस तरह मिसेस एजाज़ आई हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं तो पहले से ही 2 महीने का राशन लेके रख लिया। आई थिंक ये बहुत ही इंटेलिजेंट अप्रोच है। आप सब भी अगर अपने लिए थोड़ा बहुत राशन घर में लेके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो प्लीज़ कीजिए, यही वक्त है। क्योंकि एकदम से प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अभी रमज़ान शरीफ बिल्कुल 1 महीना ही दूर अब हमसे हो गया है। तकरीबन आई थिंक 21 तारीख 22 तारीख मार्च से रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएंगे, तो हमें उसमें भी बहुत ज़्यादा अखराजात पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो होता है ना कि नहीं यार दिल चाह रहा था तो मैंने कर लिया, अब ये दिल के चाहने को बहुत ज़्यादा हमें रोकना पड़ेगा। इस बारे में घरेलू राय लेते हैं शेफ़ मुनीसा से। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ मुनीसा, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सिर्फ दर्जी का चक्कर काटने के लिए कल आपने छुट्टी कर ली, सिर्फ दर्जी के पास जाके ये नए कपड़े सिलवाने के लिए आपने। मैं परसों रात से ही जाके दर्जी के पास बैठ गई थी। मैंने कहा तुम जब तक बनाओगी नहीं तब तक ये शो नहीं होगा आगे मैं जब तक तुम बना के शेफ़ मुनीसा को डर था दर्जी ना पैसे बढ़ा दे, तो मैं अभी जाके सब सिलवा दूं। बात अब पता नहीं यही था ना, दिमाग की बात है, देख ले। तो मैंने बोला दर्जी को नहीं यार मैं आपके पास बैठ रही हूँ, जब तक बना के नहीं दोगे पुराने रेट में ही लूंगी, तुमसे नए रेट नहीं दूंगी। लेकिन शेफ़ मुनीसा आपको अजीब सा लग नहीं रहा जो हो रहे हैं हमारे साथ?
यार बहुत अजीब सा लग रहा है वाकई, लेकिन असफर मैं एक बात से आपके मुत्तफिक नहीं हूँ यहाँ पर। आपने कहा कि 2 महीने का राशन लेके हम रख लें, तो ये जब सब देखें, एक वेल ऑफ तबका तो ले लेगा, लेकिन एक मिडिल क्लास तबका जो पिस रहा है एक चक्की में, क्योंकि वो सफ़ेद पोश है, वो मांग भी नहीं सकता और वो जो है बेचारा मोहताज भी है। अच्छा, गरीबों की लोग हेल्प कर देते तो उनका वहाँ तो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो अब वो जो मिडिल क्लास तबका है ना, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, क्योंकि उसकी सैलरी इतनी नहीं कि वो 1 महीने का पूरा करे, वो 2 महीने का कहाँ से लेगा। और जब एक अच्छा वेल ऑफ तबका अपने पास स्टोर कर लेगा तो वो चीज़ों का बहरान और बढ़ेगा, ठीक है, और प्राइसेस में लोग फायदा उठाते हैं, कमी हो जाएगी ना मार्केट में, चीज़ों में कमी हो जाएगी और दुकानदार और फायदा उठाएंगे। तो फिर वो जो मिडिल क्लास तबका है ना, वो बहुत ज़्यादा, या जो गरीब जो डेली वेजेस वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वक्त उतना ले कि जितना ज़रूरत हो, ताकि सबको पूरा हो सके, वो क्राइसिस लेकिन शेफ मुनीसा, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात वही है कि थोड़ी देर के बाद ना ये जो हम रस्सी खींच रहे हैं ना, ये ख़त्म हो जाएगी। वो तो 100% चाहे है। आप समझिए, चाहे हम सबको मिले, चाहे एक कोई रख ले, क्योंकि आने वाले वक्त में फूड शॉर्टेज का होना, आप समझिए, एक बहुत बड़ी बात, इट्स अ क्वाइट अ बिग प्रॉब्लम। ये हम लोगों, और आपको पता अब तक हम पे ये वक्त आया नहीं था। बिल्कुल, लेकिन अभी थोड़ा तो हम सफ़र कर ही रहे ना इस पर। अगर आप देखें सब्जियों की शॉर्टेज, प्याज देखें सोने के भाव पहुंची हुई है, और जब बाकी अखराजात भी जो बिल्स हमारे यहाँ बाकी बिल्स हैं। अच्छा, आप ये देखो स्कूल्स के बिल्स, मतलब जो फीसेस हैं वो कितनी ज़्यादा है, फिर वैन्स है, ट्यूशन फीस है। मतलब एक बंदा जो एक नॉर्मल सैलरी आप कितनी होगी, मैक्सिमम 50,000 मतलब कुछ भी नहीं है, वो नजर ही नहीं आते कहीं पे भी ना। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत है, बहुत कुछ है। लेकिन असफर आप सोचिए, दूध कितना महंगा हो गया इस वक्त। आई थिंक 200 रुपये पर केजी मिल रहा है इस वक्त, या लीटर मिल रहा है, सॉरी, ठीक है। तो एक बंदा जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, वो कैसे जो है अफोर्ड करेगा। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें, बंदा किस चीज को काउंट करेगा। 2,500 की बकरी आती है, 2,500 की कौन सी बकरी छोटी आती है? बकरी का बच्चा आता है, उसे खिला के बड़ा करके घर में अब या तो फिर यही होगा कि हम सबको घरों में भैंसे, गाया, बकरियां, आपको पता है उनका चारा भी महंगा हो गया है। तो फिर बताएं, कसम से। वैसे मैं एक चीज सोच रहा हूँ, ये इतनी चीजें महंगी हो रही है, तो हम क्यों नहीं महंगे हो रहे है ना, हमें भी महंगा, हमें प्राइस बढ़ानी चाहिए अपनी है। तो वहाँ ये सुनने में आ जाता है इतनी महंगाई है, कैसे पूरे करें, पैसे आ नहीं। लेकिन शबरीदा, ये सही नहीं है, हमें भी अपनी कीमतें बढ़ा देने चाहिए। देखिए, आपको पता है कंपनीज कहाँ मानती है। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है कोई बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आज का द मॉर्निंग स्टार शुरू करते हैं। आपको योगा सिखाएंगे शेफ मुनीसा, कुछ अच्छा सा पकाएंगी। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ होंगे। डॉक्टर खुर्रम मुशीर बताएंगे कि आपके चेहरे पे जो ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं मौसम के बदलाव से, उसको कैसे सही किया जाए। और अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। कुर्रतुल ऐन हमें बताएंगी कि आप अपने इंटीरियर्स को अपने एग्जिस्टिंग फर्नीचर के साथ ही कैसे थोड़ा सा रीवैप करके खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज हम सब की ज़हनी और दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चल के देखते हैं कि कुबरा हमें आज क्या सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुबरा अनस और आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए नए वर्कआउट के साथ। आज का हमारा वर्कआउट है लेग वर्कआउट। अब हम स्टार्ट करने लगे हमारा लेग वर्कआउट। मेक श्योर कि आपने अपने पोस्चर्स का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जहां पोस्चर्स खराब होगा वहां खुदा ना खास्ता इंजरी का भी खतरा हो सकता है। तो मैं आपको जैसे जैसे करके दिखाऊंगी, आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। पहला हमारा बिल्कुल बेसिक वर्कआउट है, वो है स्क्वाट वर्कआउट। स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर बैक मस्ट बी स्ट्रेट। आपने बैक का बहुत ख्याल रखना है, घुटने आपके टोस से आगे नहीं जाने चाहिए। रेडी? 20-20 सेकेंड्स का हमने हर वर्कआउट करना है। तो ये था हमारा स्क्वाट वर्कआउट। नेक्स्ट वर्कआउट है लंजेस। बिल्कुल स्क्वाट की तरह आपने लंजेस में भी अपनी बैक का ख्याल रखना है। बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और आपके नी को टो से आगे नहीं जाना चाहिए।
मैं कर रही हूँ, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है। हर वर्कआउट को 20 सेकंड्स फॉलो कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो रेप्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब हम करने लगे हैं साइड लंजेस। हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है नी प्लैंक वर्कआउट। आपने 20 सेकंड होल्ड रखना है। हमारा लेग वर्कआउट था। आप एक चीज़ फील करेंगे, एक होगी बर्निंग सेंसेशन। आप जब ये वाला वर्कआउट करेंगे, स्पेशली हमारे लेग वर्कआउट में क्या होता है, स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है हमारी हार्ट बीट बहुत ऊपर आती है। तो ये नॉर्मल है। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा मैनेज करने में। यहाँ पर आपको एक बर्निंग सी फील होगी, बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। जैसे जैसे स्टेमिना बनेगा सब कुछ ईजी हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट रन। तो हमारा पहला वर्कआउट है स्क्वाट। Side lunges. नेक्स्ट है हमारा नी प्लैंक वर्कआउट। सेकंड तक आप अपने घुटने जमीन से 2 से 3 इंच उठा के रखने हैं। आप देख सकते हैं मेरे घुटने जमीन पर नहीं है। जी, तो ये था हमारा आज का लेग वर्कआउट। इंशाल्लाह मिलते हैं नए टारगेट के साथ। अल्लाह हाफिज।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है हमारी किचन क्वीन शेफ मुनीजा। आज आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बात बताऊं, इस ड्रेस की वजह से ना आज आप बैकग्राउंड में मर्ज हो रही है। अच्छा। तो लग रहा है आप इस दीवार से निकल के आए, दीवार से निकल के आए, बहुत अच्छा लगेगा। ना वो जिन की तरह ना। अच्छा जी असफर, कल मेरे पास इतने सारे इनबॉक्स में मैसेजेस आए और आपने शायद शो पे बोला होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो गेट वेल सून के और व्हाट्सएप पे, तो उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इतना सारा प्यार, इतनी सारी दुआएं दी। शायद आपकी दुआओं की वजह से ही यहाँ पे खड़ी हूँ, वरना जो मेरी परसों कंडीशन थी लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं तो गई। नहीं अल्लाह ना करे भाई। मुझे इतना आप ब्रीदिंग नहीं शेफ मुनीजा, आपको पता है क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और आपको ये अंदाजा नहीं कि किस तरह ये बदलते मौसम हमारी सेहत पे असर अंदाज होता है। लेकिन आपको नहीं, मुझे इनबॉक्स पे इतने सारे लोगों ने पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये वाले मैसेजेस किए। इसकी क्या वजह थी तो पता नहीं इसका क्या सब कहना चाह रहे हैं। लेकिन आपको ऑफ कोर्स, लेकिन आप वो इसलिए बोल रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह शेफ मुनीजा थोड़ी सी रिकवर हो रही हैं, वही होगा, ठीक है। लेकिन आपने कभी वो देखा है कि जब रात होती है तो आपने देखा ना कितनी लाइटें जल रही होती हैं, शहर खूबसूरत लग रहा होता है ये वो, लेकिन अगर उन्हीं लाइटों में चांद भी चमक रहा हो तो और खूबसूरत मंजर होता है। तो आप उस चांद की मानंद हैं। हाय क्या बात है सर, आज तो आपने सब कुछ जगमगा रहा है, सब कुछ खूबसूरत है, लेकिन चांद होता तो फिर और ज्यादा खिला लगता है। क्या बात है। और इतना अच्छा लगता है जब आप ऑफ करके आते हो, जब हर बंदा, जब मैं यहाँ पे सेट पे भी आई तो हर बंदा मुझसे पूछ रहा था, तो एक दिल खुश हो जाता है कि यार पता चलता है कि लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि अच्छा, आपको पता है मैं इस चीज से ना, मुझे इस चीज से थोड़ा सा ना मैं एग्री नहीं करता। अच्छा, मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है शेफ मुनीजा मोहब्बत एक बहुत ही एक डिफरेंट जज्बा है। मुझे लगता है मोहब्बत उसी को कहते हैं जो बेलॉस हो, बिल्कुल, जो जिसमें कंडीशंस होती है ना, आई थिंक वो मोहब्बत नहीं होती। मुझे लगता है माँ बाप और औलाद, आई थिंक मोहब्बत सिर्फ यहाँ तक महदूद है। बाकी मुझे लगता है हर रिश्ते में कंडीशंस है और हम लोगों को ना एक दूसरे की आदत हो जाती है। अब उसमें ये होता है कि अब जब आप नहीं होती तो मुझे लगता है कि यार अब शेफ मुनीजा नहीं है, अब वो आप समझ रही है हमारी अब एक मजा कैसे आएगा और हम लोग हंसेंगे कैसे, ये वो एक सारा होता है ना। तो मुझे लगता है कभी कभी एक आदत हम लोगों को अपनी आदत बना लेते हैं। वो बात आदत ज्यादा खतरनाक होती है। बात ये सच है, क्योंकि मोहब्बत तो कहीं रह जाती है। बात असफर ने बिल्कुल सही कही कि आदत अगर आपको किसी की हो जाए ना तो वो जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है उसके बगैर सरवाइव करना, है ना। इसी तरीके से होता है कि यार आपके लाइफ पार्टनर जो होता है, मोहब्बत हो ना हो, उसकी आदत जरूरी है। अब देखिए जिस तरह ये टूटी फूटी चीजें खाने की आदत हो गई है तो आप जब कुछ अच्छा बनाती है ना तो मुझे हैरत होती है, क्या आप ये बना रही है? ये बना रही है, बिल्कुल। आज अब क्या बना रही है? आज जो है, क्योंकि आपको पता है रजब का महीना चल रहा है और इस महीने में मीठी टिकिया बहुत ज़्यादा लोग बना रहे होते हैं और बजट फ्रेंडली भी है, समझे। हमारे देसी बिस्किट्स हैं और बहुत से लोग जो है ना सिर्फ नजरों न्याज के उससे नहीं, लेकिन उनको पसंद होती है तो वो बना के और खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें तो आज हम आपको सिखाएंगे मीठी टिकिया किस तरीके से आसान तरीके से आप बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का इशू ये आता है इस पर कि ना वो घर में जब ये बनाते हैं तो वो टूट जाती है या घी में जाके बिखर जाती है, तो वो भी हम बताएंगे कि किस तरीके से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मीठी टिकिया। और बस मीठी टिकिया एक कंप्लीट है, समझिए कितनी हेल्दी चीज है। बस हाँ, देखिए महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब अपनी रेसिपीज को भी ना हमें थोड़ा सा ना वो करना पड़ेगा। क्या मतलब? कम से कम खाना खाएं। अच्छा, अभी आप कह रही है, अच्छा अब ये कह रही है, फिर थोड़े दिन बाद आप कहेंगी कि बस मार्केट में देख के वापस आ जाए कहो मत। बर्गर की दुकान में जाओ, बर्गर देखो, अच्छी तरह देखो। मैं तो ये अब जो आपने बताई है ना आज सुबह में बात, उस बात से रिलेट करते हुए यही बोलूंगी कि बर्गर की दुकान पे सिर्फ देख के ही आ जाना, वो बर्गर घर पे बना लो तो जितनी कीमत वहां दोगे उससे ज्यादा 2 दफा बन जाएगा घर में। आप सोचे 1000 रुपए का बर्गर। हाँ, तो अब आप बताएं। 1000 रुपए का बर्गर। आप सोचे मैंने ऐसे ही बचपन की आदत ताजा करने के लिए बन कबाब खाने गया एक जगह। सोचे बन कबाब पहले आता था 150 रुपए का, 80 रुपए का, वो हो गया 625 रुपए का। नहीं तो आप जिस उस पे गए होंगे वो तो 625 वाले ही हो गए। लेकिन नहीं, बन कबाब कहाँ मिलता है? सड़क पे मिलता है, और कहाँ मिलेगा? तो 625 का इतना महंगा भी नहीं मैंने देखा। इतना महंगा था यहाँ नर्सरी पे। अच्छा, नर्सरी पे कोई खाया? मंगाओ आपके लिए? हाँ मंगाए। दे 625 आप रखे, मैं मंगा दो। छोड़े ना बन कबाब, मीठी टिकिया खाएंगे, पेट भर जाएगा उसमें। लेकिन मैं आपको बताऊं अभी आने वाले वक्त में हमें यही करना पड़ेगा, है ना।
और क्या देखिए मैं करें? आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ इस पर। अगर आप फॉर एग्जांपल आप जिंगर बर्गर खाने जाते हो तो वो भी अब कम से कम देखा जाए तो 500-600 का एक बर्गर मिल रहा है, कम से कम मिनिमम में, ठीक है। अगर आप यही चिकन ले लेते फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ की आपने 1 kg चिकन ले ली तो उसमें आपके 12 पीस जो है वो थाई के आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप सोचिए कि अगर आपने थोड़ा सा बंस के पैसे लगा लिए, चीज़ के पैसे लगा लिए, सॉस के लगा लिए, थोड़े बहुत चीज़ें, तो आपके 1500 से 2000 के अंदर आपके 12 बर्गर्स आराम से घर में बन जाएंगे, ठीक है। और यही अगर आप लेने जाएंगे बाजार से तो आप 600 के आप लगा ले, कितने बर्गर आएंगे आपके? सुनिए वो जो वहां जाके आप पूंडी करते हैं वो तो नहीं होगी ना घर में? इसका हल ये है कि आप बना के पार्क में ले जाएं, वहाँ बैठ के खाएं और देखिए बाहर खाते हुए चले जाए। तो अब जिंगर बर्गर नहीं, अब सिर्फ आप झिंगर बर्गर खाएं वाकई अपनी जेब के हिसाब से। जिंगर की जगह आप झिंगर हो। हाँ, अब यही होने वाला है। अच्छा चलो भाई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया कि 500 ग्राम जो है वो मैदा ले लिया है। नेल्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। नेल आर्ट करवाया था ना मैंने, इसलिए घर पे रुक गई थी कि नेल्स खराब ना हो। अच्छा तो जो है हम यहाँ पे जो है वो हमने तकरीबन 500 ग्राम जो है हमने मैदा लिया है और इसके अंदर हम तकरीबन 1 कप के करीब चीनी डालेंगे। अच्छा चीनी ज़्यादा हो जाती है ना, उससे भी जो है ना आपकी टिक्कियाँ टूटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो चीनी के अंदर वाटर कंटेंट होता है, वो पानी रिलीज़ करता है, उससे जो है वो टिक्किया जो है बिखरती है आपकी, ठीक है। साथ साथ इसके अंदर आधा कप के करीब जो है वो सूजी जाएगी, ठीक है। ये आपने मिक्स कर लेना है। तिल जो है इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। अब तिल बहुत से लोग ज़्यादा डाल देते हैं, वो स्प्लटर होता है जाके घी में या फ्राई होने के बाद, उस वजह से भी आपकी टिकिया जो है वो बिखरती है। तो जो है अगर आपको तिल डालना है तो आप ऊपर जो है इसके लगा दें, अंदर कम डालें, क्योंकि बहुत से लोगों को तिल ज़्यादा पसंद होते हैं इसमें। अब जो है इसमें खोपरा डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, अपने खोपरा शामिल कर दिया। और इसके अंदर जाएगा घी भी जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। तो ये 2 टेबलस्पून के करीब हमने घी शामिल करा। अच्छा अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और जो दूध है वो आपने नीम गरम लेना है, ठीक है। नीम गरम आपने इतना लेना है कि आपकी डो जो है वो बाइंड हो जाए। और तकरीबन इसमें जो जाएगा ना वो 100 ml के करीब दूध जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट भी नहीं इसको गूंदना। 100 ml शम्मी से छोटा वाला पैक होता है ना? नहीं वो तकरीबन 250 होता है, 1 पाव का होता है, जो डब्बा होता है, जो छोटा डब्बा होता हाँ है वो 1 पाव का होता है, उसका आधा डालें। हाँ उसका आधा डालें, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने और थोड़ा सा नीम गर्म करके डालना है, उससे होगा जो चीनी है ना आपकी वो घुल जाएगी, पिघल जाएगी। हाँ ठीक है, वो पिघल जाएगी, वरना चीनी जो है वो साबुत रहती है। और इसको गूंदने के बाद आपने इसको आधा घंटा रेस्टिंग टाइम देना है, ताकि सूजी को भी फूलने का टाइम मिले और जो है चीनी को जो है जो रह गई है उसको मेल्ट होने का टाइम मिले, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे। फुल क्रीम मिल्क है नहीं? हाँ जी फुल क्रीम। अच्छा अब आप इसमें बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम इसमें टेट्रा पैक का लें या जो फ्रेश मिल्क आ रहा है वो ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लें इसके अंदर, ठीक है। और दूध से ये होता है कि इसको बड़ा प्यारा सा कलर मिलता है, उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है। शफरीजा इसमें हम फूड कलर डाल सकते हैं? डाल सकते हैं और बहुत से लोग हल्का सा ऑरेंज कलर डालते भी हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आप घर में बना रहे हो तो तरीके से बना रहे हो तो मेरे ख्याल से कलर्स को जितना अवॉइड कर सकें, फजूल के केमिकल क्यों ऐड करने हैं घर में भी, ठीक है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कुछ लोग इसमें ज़ाफ़रान भी डालते हैं सिर्फ रंग के लिए। अच्छा ज़ाफ़रान से मुझे याद है इसमें जो कमर्शियली जो यूज़ होता है वो ज़ाफ़रान तो क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है इस पर, तो घर में तो आप डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो आप इसके अंदर इलायची का एसेंस जो है वो डाल दें, तो उससे क्या होगा इसमें इलायची की जो खुशबू जो कमर्शियल तरीके से जो आ रही है, वनीला एसेंस नहीं इलायची का एसेंस, इलायची का एसेंस बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है जी। और अगर वो नहीं डालना चाह रहे तो आप इलायची को उसमें पीस के जो है वो शामिल कर दें। परफ्यूम डाल सकते हैं? हाँ डालिए आप, आपके पास है बैग में रखा हुआ आपके, लाइन में डालूँ आज आपके इसमें। वक्त हो जाता है खवातीन और एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जनाब हम यहाँ बना रहे हैं मीठी मीठी टिकिया और असफर वहाँ अकेले अकेले चाय पिए जा रहे हैं। ये नहीं है कि बहन से भी बंदा पूछ ले कि शेफ नीजा आप भी चाय पी ले। चाय नहीं पी रहा था मैं, कहवा पी रहा था। अच्छा मैं समझी कुछ और बोल रहे हैं कि चाय नहीं पी रहा था, मैं पी रहा था कुछ और। खुदा का वास्ता मतलब क्या मतलब है, कोल्ड ड्रिंक पी सकता है बंदा, कॉफी पी सकता है। इतनी सुबह कोई कोल्ड ड्रिंक बेवकूफी पीने वाले पीते हैं आप इतनी सुबह? हाँ बिरयानी खाते हैं लोग नाश्ते में। क्या? जी हाँ मैं ऐसे लोग लोग खाती है बिरयानी नाश्ते में? मैं नहीं खाती भाई लेकिन जो बिरयानी लवर होते हैं मैंने देखा है यार, वो तो मतलब उनको आप किसी भी टाइम बिरयानी दे दें,
आप पुलाव लवर मुझे नहीं है ना? पसंद बिरयानी। आपको नहीं पसंद ना, वैसे तो आपको लोगों को पसंद है? हाँ बिरयानी पसंद है। हाँ? हाँ, उस दिन वो जो आई थी हमारे पास मोरक्कन शेफ, उनको वो क्या कही थी, उनको भी बिरयानी पसंद थी हमारे यहाँ पाकिस्तान की। तो हमारे पाकिस्तान की बिरयानी तो जो है वो उन्होंने बहुत मशहूर अच्छा है। हरीरा बनाया था। है ना? Good हाँ food. हाँ, आपको तो उन्हीं का अच्छा लगेगा ना, उन्हीं को बुला ले, चले, उन्हीं से पकवा ले आप, हैं? लेकिन ये मजे का था। नहीं नहीं, नो डाउट वो बहुत अच्छा बना हुआ था। और just मुझे जो- लगता है शबनी से उसमें सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो मटन के थे, हाँ, है ना? मटन का जायका बहुत अच्छा था। बात ये पर को मैंने इतना तरसा दिया है। मटन है ना, आपने तो मुझे भूखा मार दिया। है ना? देखिए आप, लेकिन मेरी वजह से कितने अच्छे हो रहे हैं, आपकी स्किन देखिए कितनी ग्लो कर रही है सब्जियां खा खा के। देखें, फायदा देखें, इस थैंक यू मुल्क बोले। के बेस्ट डॉक्टर्स काम कर। जी नहीं, थैंक यू बोले, लेकिन आप मुझे थैंक यू शबनीसा, इतना मैं आपको glow ऑनर आपकी थैंक यू skin कहना है। चाहता हाँ, हूँ। ये थैंक यू बात, सो मच। ये बात। मैं आपके एहसानों तले दब चुका हूँ। नहीं नहीं, आप दबे नहीं, मैं आपको निकालती हूँ एहसानों से। आपने रेस्टिंग टाइम दिया हुआ एक डॉग जी हाँ, उसको रेस्टिंग टाइम दिया हुआ है ताकि थोड़ा सा रेस्ट ले ले, आराम कर ले, बेचारी थक गए, बहुत मुश्किल से मैंने उसको गूंदा था, तो इसको थकन हो रही है, तो मैंने कहा थोड़ा रेस्ट करिए। तो अब आप बताएं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था शबनीसा कि आजकल जिस तरह मौसम बदल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्लू और गला की ख़राबी ये वो इसकी वजह से है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि सर्दी या गर्मी की वजह से आपकी तबीयत ख़राब होती है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि वर्ल्ड एयर इंडेक्स के अंदर कराची और लाहौर सबसे ज़्यादा ऊपर आते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा आबो हवा ख़राब है, पोल्यूशन है। और मेरे ख्याल से हमें वैसे ही ज़ाती ये जो नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में हमें मास्क का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। 100% मैं आपको कहूँगी कि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ये सब फैला हुआ है, ये वायरल है बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे से लग रहा है एक दूसरे को, तो मेरे ख्याल से हमें ख्याल करना चाहिए कि अगर हम खांस भी रहे हैं तो हम ये हो कि दूसरा बंदे से काफ़ी फासले पे हो या मास्क पहना हुआ हो। अगर कोई मजबूरी के तहत आप मास्क नहीं लगा रहे तो ये कोशिश करें कि स्प्रेड ना हो। घर में भी अगर आपको हो रहा है तो अपने टॉवल, अपने ग्लास, अपने बर्तन एक अलग और करें। सॉरी टू कड़ी शबनीसा, एक और चीज़, मास्क को आप रीयूज मत करें। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना यहाँ वो पे एक ही लगा किफायत देते हैं। शुमार, हाँ। एक मास्क एक हफ्ते तक चल रहा है। मास्क अगर आपने एक दफ़ा लगा लिया और आपका दिन उसमें गुजर गया, उसको उठा के फेंक देंगे। अच्छा, आप वो जो क्लॉथ वाले मास्क आए हैं, वो उससे आप सहमत हैं? सहमत? मतलब अब आप मुझसे हिंदी में बात करेंगी। शबनीसा, ये आप क्या नहीं, क्या चाह आप रही हैं? एग्री करते हैं वो जो कपड़े वाले मास्क हैं? क्योंकि वो सहमत नहीं, ये क्या था? सहमत उर्दू का नहीं, वर्ड वो- नहीं है। नहीं, उसकी ना मेरी त्वचा है ना उससे बहुत ज्यादा हानिकारक होता है मेरी त्वचा की। ओह, अच्छा। शबनीसा, आई एम सो नहीं, डिसअपॉइंटेड। सहमत तो उर्दू का वर्ड है जी ना? नहीं, जहमत है उर्दू का जी। वर्ड। अच्छा, ओके। हाँ, मुत्तफिक है उर्दू। मुत्तफिक जी है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्या आपको- आप मुत्तफिक हैं? नहीं, मुझे लगता है मास्क एक डिस्पोजेबल सी चीज है है, ना, वो होनी चाहिए वो ना। होनी चाहिए। और वो आपको एक और चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जो मास्क की जो पहली लेयर होती है ना उसको थोड़ी सी मॉइस्ट कर देते हैं, उस पर हल्का सा पानी का स्प्रे लगा लें, आप उसको गीला कर लें, तो मेरे ख्याल से वो और डस्ट को रोकता Block है, करेगा। ब्लॉक करता है टू गेटिंग इनटू द मास्क। मास्क को रीयूज मत करें। है ना, और उसको अगर आप डिस्पोज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, हाँ। तो उसको जो है ना गार्बेज बिन के अंदर डालें, गार्बेज बिन के अंदर। ऐसी जो हम उतार के रोडों पे फेंक देते हैं ना। और मैं आपको एक और बताऊं, अभी थोड़ी देर के बाद कुरतुलैन हमारे साथ होगी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त इंटीरियर डिज़ाइनर है। वो आपको बताएंगी कि आप अपने घरों में छोटे पॉट्स में वो कौन से प्लांट लगा सकते हैं जो कि एयर प्योरीफाई करते हैं। शबनीसा, उनको धूप की ज़रूरत नहीं होती, वो पानी पे सर्वाइव करते हैं, और वो जो आपकी आबो हवा घर के अंदर जो गर्दो गुबार आता है वो खुद अपने अंदर उसको समो लेते हैं और आबो हवा क्लीन करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं आपकी घरों में। बिल्कुल, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। मतलब अभी कुरत का जब सेगमेंट शुरू होगा तो मैं भी बहुत गौर से सुनने वाली हूँ इस चीज़ को। नहीं, तब तक हम आपको भेज देंगे। मैं तो नहीं जा रही आज, अब मैं तो नहीं जा रही आज। ठीक है, अच्छा जी। तो अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके आप, या जितना भी आप एक साथ बेलना चाहें आप इसको बेल लें, ठीक है। लेकिन आपने इसको आधे घंटे तक आराम से रेस्टिंग टाइम देना है, ताकि ये जो है, और जो आपका हम फ्राई करेंगे इसको घी में, ठीक है। तो घी में ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और जो है, और शबनीसा, आपसे मुझे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पूछनी थी, जी। जो कि आपकी तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं कॉल करके पूछ नहीं सका। ठीक है। शबनीसा, जो घर में लोग पूरियां बनाते हैं और उसको फिर हॉट पॉट में या किसी बर्तन में बंद करके रख देते हैं, वो बिल्कुल ही वो और वो बिल्कुल ही बेचारी मरियल सी हो जाती ऐसे ही है। कड़क नहीं रहती, उनको दोबारा से कड़क आप कैसे कर सकते हैं? दोबारा से कड़क आप इस तरह कर सकते हैं कि आप उसको थोड़ा सा मीडियम उस पर आप फ्राई कर लें। फिर तो, से हाँ, फिर से। दोबारा फ्राई करें। हाँ, तो मतलब तेल जो है आपका मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा हॉट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। और फिर उसको डालें। हाँ, फिर डालें। बिल्कुल ठंडे तेल में नहीं डालिएगा, वरना वो बिल्कुल कड़क हो जाएगी और जो है ना वो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं रहेगी, ठीक है। शबनीसा, क्योंकि मैंने गर्म तवे पे रख के उसको गर्म किया था,
तो उसके अंदर वो कड़क हो गई थी दोबारा, तो वैसे भी कर सकते हैं बिल्कुल आप। विदाउट ऑयल। हाँ, विदाउट ऑयल भी कर सकते हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है उससे ऑयल का बहुत ज़्यादा वो पी लेगी ऑयल। अच्छा, ये मेरे पास एक कटर है, थोड़ा सा फ्लावर शेप का है, आप इससे भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि बड़ा खूबसूरत सा इसका लुक आएगा। अच्छा, आप कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है इसको आपने, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा फ्राई जब होती है तो ये फूलती है, ठीक है, तो फिर वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रह जाती है। अगर आपको सॉफ्ट वाली खानी है तो थोड़ी सी मोटी कर दें ताकि वो सॉफ्ट रहे अंदर से और ऊपर से क्रंची हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा सा पतला कर दें इसको, ठीक है। तो ये हम इसको फ्राई करने के लिए डालेंगे। घी जो है आपका थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, तो मेरा ये ऑन ही था फ्लेम, तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। देखें, घी गर्म था हमारा, ठीक है। अच्छा, अब आपके ऊपर है कि आप इस तरह फ्लावर वाला शेप देना चाहें तो इस तरह के कटर से आप कट कर लीजिए। अगर आप प्लेन जो है, इसमें दोनों साइड्स हैं, ये प्लेन साइड है, ये फ्लावर वाली है, तो मैं प्लेन से भी आपको कट करके दिखा देती हूँ। प्लेन तो बहुत ही फीकी लगेगी, लेकिन ये है ना कि व्यूअर्स को हमारे सब पता हो, और अगर आपके पास कोई ग्लास है, कोई आपके पास, शबनीज़ उसको एक नया भी शेप आप दे सकती है ना। कौन सा निकालें जैसे, निकालूं? हाँ अब रखें ना, अब इसको साइड से करें ना, लगाएं ऐसे रखें। अब देखिए हमने इसको हल्का सा, अच्छा, वो बाइट किया शेप। हाँ सही, हाँ बिल्कुल, ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको शेप देते। बड़े प्यारे प्यारे कटर्स आए हुए हैं, स्टार शेप के, हार्ट शेप के, तो आप जो है, जो भी आप जो है आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। कुकी कटर्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, कोई भी जहाँ पे बेकिंग की चीज़ें मिल रही होती हैं वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके घर पे जो है कोई बॉटल का कैप है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह भी करते हैं। मुझे याद है कि मेरी मदर जो है वो ग्लास से कट कर रही होती थी, क्योंकि एक पॉपी ने पानी के ग्लास, हाँ बिल्कुल, तो एक वक्त था कि ये चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, या इतनी वैरायटी नहीं थी इन चीज़ों में ना इस पर। अब तो बहुत कन्वीनियंस है ना, अब तो कितनी इजीली, कितनी मज़े की चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं जब भी कोई इस तरह की शॉप पे जाती हूँ ना, मैं इतनी सारी चीज़ें लेके आती हूँ, और स्प्रिंकल्स इतने खूबसूरत मतलब होते हैं कि जब जो इस तरीके के काम कर रहे हैं जैसे बेकरी का, या तो इतनी मज़े की चीज़ें कि आप जब जाते हो ना तो मेरा दिल करता है ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। अच्छा जी, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, हमारी मीठी टिक्कियाँ फ्राई हो रही है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं, और यहाँ शेफ मुनीज़ा बना चुकी हैं मीठी टिकिया, और जो है ये तो अभी सारी बनेंगी इंशाल्लाह। और ये देखिए, आपने इस तरीके का थोड़ा सा इसको गोल्डन कलर देना है, तिल भी नज़र आ रहे हैं इस पर, और इसका एक शाइन भी आ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी ये फ्राई हुई हैं, बहुत गर्म हो रही हैं इस वक्त। तो इनको जो है ना आपने क्या करना है कि ठंडा करना है फ़ैन के नीचे, और फिर उसके बाद आपने इसको एयर टाइट जार में आपने रखना है। फ्रिज का कोई चक्कर नहीं, फ्रिज में आपने बिल्कुल नहीं रखना है इसको, ठीक है। एयर टाइट जार में रखें तो आराम से 1 हफ्ता आपका, या मोर देन 1 वीक जो है वो चल जाएंगी, और बेहतरीन चलती हैं। अक्सर शाम में आप चाय के साथ बड़ी अच्छी लगती हैं, तो ये आप निकाल के एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी हेल्दी होती है क्योंकि घी में बन रही है, और साथ साथ जो है इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे डले हुए हैं। तो आप घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं और इंजॉय करें, ठीक है ना। हम यहाँ पे और बना रहे हैं क्योंकि असफर ने फरमाइश की कि शेफ मुनीज़ा सारी बना ले, मैं आज बैठ के खाऊंगा। नहीं, सारी तो आज नहीं खाऊंगा, सारी नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं ले जाऊंगा, वीकेंड आ रहा है। हाँ, तो मोहित भाई कह रहे हैं मिल बांट के खाएंगे। लेकिन फ्रेश क्रीम के साथ बड़ी अच्छी लगेगी। हाँ बिल्कुल, है ना, फीकी चाय, फ्रेश क्रीम, हाँ बिल्कुल, इससे अच्छी लगेगी। और शेफ मुनीज़ा, लेकिन मुझे बताएं, अगर इससे भी हम पतली बनाना चाहें तो बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, वो आप बना सकते हैं, बल्कि मैं बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे। हाँ प्लीज, अच्छा वो आपने खुद ही कह दिया। ठीक हाँ, है, थोड़ी सी पतली। अच्छा, घी आप जहाँ जिस सरफेस पे आप बेल रहे हैं वहाँ घी लगा दें, तो उससे क्या होगा, ये स्टिक नहीं होगी। क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि वो जब कटर से कट करते हैं तो वो उठ नहीं रही होती है, तो आपने घी जब लगा देंगे तो ये स्टिक चुपकेगी नहीं उसके ऊपर, और बहुत ईजीली जो है आप इसको निकाल सकते हैं, उठा सकते हैं आराम से, ठीक है। अब ये कि मेरे पास जो मेरा किचन का स्लैब है, मैं उसके ऊपर पूरा अच्छा खासा आटा लेके बेल देती हूँ, और फिर कटर से एक साथ ही सारी कट करके और मैं फ्राई करने लगती हूँ, तो वो जो है ना टाइम भी सेफ हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, थोड़ी पतली असफर ने कहा है तो हम पतली थोड़ी सी बनाते हैं इसको, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा क्रिस्पी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मोटी वाली अंदर से मुझे लगता है सॉफ्ट रहती है, थोड़ी रह जाती है सॉफ्ट। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। और कूंडो वगैरह के अंदर भी थोड़ी सी
पतली पतली, होती है। वो चॉइस होती है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे मैं जो है वो ऑर्डर्स भी ले रही होती हूँ उसमें, तो मेरे पास ये मीठी टिकिया जो है बहुत ज़्यादा जो है लोग डिमांड करते हैं, और जो हर साल बनवा रहे होते हैं वो एक एक बंदा जो है ना वो 150-150 200 जो है वो टिकियाएँ बनवा रहे होते हैं, क्योंकि वो बांटते भी हैं पैक करवा के और प्रॉपर। आप उसमें डंडी मारती हैं अल्लाह ना कि गिनेगा कौन बैठ के 150 है? नहीं नहीं, बल्कि 70, मैं एक 50, एक्स्ट्रा 60 डालती दे हूँ, के कहीं क्योंकि 150 एक पैकेट में मतलब एक डजन होती हैं, तो उसमें मैं 13 देती हूँ हमेशा, एक एक्स्ट्रा। और अगर कोई पीस मेरा ख़राब भी हो जाता है तो वो मैं रख देती हूँ साइड पे, लेकिन वो जो जैसे होता है ना, कभी कभी कोई टूट भी जाता है या कोई शेप सही नहीं होता, तो मैं रख देती हूँ, वो घर पे हम खाते हैं। या क्योंकि वो मेरी मेड भी बड़ी खुश होती है, उसको बड़ी पसंद है, तो वो कहती बाजी ये वाली आप मुझे दे दिया करो ना, तो बड़ी खुशी खुशी वो ले जाती है। शबनीर साहब, आपकी मेड को किसी दिन शो पे बुलाएं। अच्छा, फिर बुला के क्या करेंगे? ऐसी से बात हाँ, मेरी बुराइयाँ नहीं तो आपने क्यों कहा ये? इसका मतलब कोई मसला होगा ना। ऑब्वियसली, कौन सी मेड और जो है जो जिस क्या काम कर रही होती लेकिन है, सुनो, वो आपकी अच्छा मसले नहीं होते। आपकी मेड के साथ किस बात पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? वो डंडी मार जाती है काम में। हाँ। बिल्कुल, वो ये होता है कि वो देखती नहीं तो है। आप खड़े होकर खुद सर पे काम कराते हैं? मैं नहीं होती ना इस पर, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ शो पे भी आ रही होती हूँ, फिर मैं अपनी क्लासेस दे रही होती हूँ, तो मैं वहाँ पे भी होती हूँ, तो वो ट्रस्टवर्दी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर पे बहुत अरसे से है और बहुत अच्छा काम करती है, नो डाउट। लेकिन कभी कभी जो है ना वो डंडी मार जाती है, लेकिन उसको पता होता है कि मुझे पता चल जाता है। अच्छा, डंडी कैसे छुट्टी करती है? नहीं, छुट्टी नहीं करती, जैसे कोई डस्टिंग कहीं की छोड़ दी, कहीं का शीशा साफ नहीं किया, या कहीं कोई काम इस तरह छोड़ दिया, तो ये चीज़ें होती हैं, तो फिर वो मुझे पता होता है, मेरी नज़र में हर चीज़ होती है, तो मैं उसको बोल देती हूँ कि नहीं यार ये तुम कर लेना आज ना, क्योंकि मेरा होता है कि किचन के कैबिनेट्स रोज़ साफ़ हों, चीज़ें सारी डेली बेसिस पे हो रही हों, तो वो रोज़ाना कभी कभी उनको भारी पड़ता है, तो इसलिए। कल ही तो की थी। हाँ, है ना, ये कितनी common बात जो होता है, मैंने कल ही तो की थी, तो भाई वो अभी आज तो जिंदा की थी अभी। नजर आ रहा है, तो खाना भी तो रोज़ ही खाते हैं, हाँ। नमाज भी तो रोज़ पढ़ते हैं, तो course। फिर तो ये चीज़ है, तो वो क्या समझाएं, खैर, लेकिन अच्छी है, ये एक साथ देने वालों में से, क्योंकि अगर आपको मेड भी कोई अच्छी मिल जाए ना तो बहुत लकी होता है इंसान। और कितने अरसे से आपके साथ? आई थिंक 7 साल से तो साथ है। 7 साल से तो पागल हो गई होगी अब तो। बेचारी। नहीं नहीं, वो छोड़ के जाती ही नहीं है, मैं 2-3 दफा उसको मैंने बोला तुम जाओ। हाँ? उसको हाँ अब ढीठ हो गई, कितनी सही बात है। ढीठ हो गई। आपको पता है ये चीज इतनी ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस की है, आदत बड़ी गलत चीज है शबनीर साहब। अगर आपको लोगों की आदत पड़ जाए ना कि यार अब आप वर्क एनवायरनमेंट में हमें बहुत आदत हो जाती है बिल्कुल कि यार वो एक दूसरे को जब आप समझ जाते हैं, एक सेटिंग हो गई सबसे। अब जिस तरह हम लोग ये शो कर रहे होते हैं, अब जैसे हमारे डायरेक्टर्स हैं या टीम है, अब आपको तो एक लुक देना होता है और बात समझ गए, बिल्कुल, है ना। फिर अब नए सिरे से कैसे नए सिरे से देखिए असर हो जाता है, चीज़ें कोई भी नहीं रुकती है। मैं आपको बताऊं, आप कहीं नई जगह पे जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, टाइम लगता है थोड़ा सा 3-4 दिन का या 1 हफ्ते का, लेकिन आप एडजस्ट हो जाते हो। बस लकी आप वहाँ पे होते हो कि वो भी टीम आपको अच्छी मिले और चीज़ें अच्छी हो। तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि मुझे अभी तक जहाँ भी मैं गई हूँ और जो भी टीम्स मिली, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे लोगों से मेरा पाला पड़ा है। शायद मैं अच्छी हूँ तो इसीलिए ये बात तो है, अपने बारे में इस तरह की खुशफहमी आप है ना, रख सकते होनी चाहिए ना। हाँ, क्या है अच्छा, जब सोच, मेरे ख्याल से जब सोच ही ना तो अच्छा सोचें। जब सोचना ही है तो अच्छा ही सोच लें। क्या है, तो ये चीज़ें हैं बहरहाल। अब ये देखें गोल्डन हो गई हैं ये। अब आपके ऊपर है थोड़ा सा कलर ज़्यादा डार्क देना है तो ज़्यादा इसको फ्राई कर लें, ठीक है। अच्छा, बहुत तेज़ गरम ना करिएगा, वरना क्या होगा कि कलर तो फ़ौरन आ जाएगा, अंदर से ये जो है ना वो कच्ची रहेगी आप टिकिया, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हैं थोड़ी सी ये साइज़ में भी ना फूल रही है, ये हमने पतली वाली बनाई है, ठीक है। थोड़ा सा ना मैंने कटर जो है ना वो छोटा ले लिया है, आज मुझे फील हो रहा है कि बहुत छोटी छोटी बन रही है। शबनीर जी बहुत अच्छा है, सही है, आपको पता है। हाँ, ज्यादा भी लगेंगी। आप जो वो 150 बनाती है ना, आप इस तरह बनाएंगे। कैसा आइडिया दे रहे हैं इसमें ना, कितना अच्छा है। आप जो 150 बनाती है ना वो इस तरह वो बनाएंगे। यहाँ अब ये जो आप आइडिया दे रहे हैं ना, जो और खवातीन भी काम करें उनके काम आएगा, ठीक है। तो आप ये छोटा कटर ले लें। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है मलिका फ्रॉम गुजरांवाला जी। अस्सलाम वालेकुम मलिका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी मलिका, क्या? हेलो। हेलो, जी जी बोलिए। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेरा आपका। शेफ से ये सवाल है कि मैं आपसे कढ़ी बनाना सीखना चाहती हूँ। मैं आपसे क्या सीखना चाहती हूँ? कढ़ी बनाना। कढ़ी बनाना। कढ़ी बनाना, अरे वाह, बिल्कुल। कढ़ी हम बना चुके हैं 2-3 दफा इस शो पे, लेकिन कढ़ी हमने बनाई है 2 दफा तो बनाई है। कब? लेकिन जो है इंशाल्लाह दोबारा आपके लिए जरूर बना देंगे कढ़ी। और और इसके अलावा कोई और फरमाइश?
और मेरी ये है तो मैं ना आपके शो में लाइव गाना चाहती हूँ। हमारे क्या, थोड़ा सा ऊंचे बोलिए। मैं आपके शो में लाइव गाना गाना चाहती हूँ। गाना गाना चाहती हैं? लाइव गाना चाहती हैं। आना चाहती हैं? जी 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 आ जरूर जाए, है, आपका शो वेलकम। है। अगर ये एशिया मुनीसा से इजाजत मिल जाए आपको, आप जब भी मलिका ठीक है, कराची आए तो हमारे अभी शो में गा जरूर आए, और मलिका का नंबर हमारा कंट्रोल रूम है, वो जरूर ले लें। आप अगर गाना गाना चाहती हैं तो आप इस वक्त गाना गा सकती हैं। जी, इस वक्त मैं गाना गाने लगी। जी जी प्लीज सुनाए ना। आप गाना गाए, शेफ मुनीसा लाइव परफॉर्म करेंगे आपके लिए। हाँ बिल्कुल, आप गाना गाएं, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, नहीं मुश्किल तालियां मलिका के लिए। वाह थैंक यू सो भाई मच मलिका, वाह भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा गाना गाया क्या आपने। बात है मलिका, वाकई बड़ा थैंक यू जबरदस्त। सो मच फॉर कॉलिंग। इस तरह के कॉलर्स कॉल करें हमें, और वाकई बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरह के गाने या कुछ सुना रहे होते हैं। लेकिन जो इसका मेल वर्जन भी आना चाहिए वैसे ना, बिल्कुल। है तमन्ना हमें कि तुम्हें दुल्हा बनाए। आप गाए ना, आप YouTube पे तो टिकटॉक पे कर लेंगे आप। हाँ मैं गा लूँ, अच्छा लेकिन मुझे लिरिक्स आप लिख के दे दें तो मैं गा लेती हूँ। क्यों नहीं, जरूर, क्यों नहीं, मतलब आज ही आप बैठ रहे हैं। हाँ एक आपको नए लिरिक्स लिख के एक लड़की की तरफ से। हाँ। अच्छा, वो मेहंदी की जगह फिर क्या होगा मुझे बताएं, क्या हो सकता है? चूना लगाए, वाह भाई वाह मोहित भाई, ये तो आपने सही कहा बेहतरीन, कि very मेहंदी की जो है तमन्ना हमें कि तुम्हें चूना लगाए, तुम्हारी जेब से नोटे निकलवाए, है ना, और तुमसे तोहफे जो है वो लेके एंजॉय करें, है ना। असफर बस आपको आइडिया दे दिया लिरिक्स क्या होने चाहिए। आज मैं आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। बस डन हो गया, और कल ही मैं यूट्यूब पे गाना गा रही हूँ ये वाला, और आप सबने जरूर देखना है मेरा यूट्यूब का चैनल। शेफ मुनीसा मुझे एक बात बताएं, जिस तरह हर चीज़ में, कपड़ों में, आर्ट में, पेंटिंग में एक जिद्दत आती रहती है, हाँ। तो अब आपको लगता है कि नई डिशेस भी इजाद होती हैं? हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, और बड़े बहुत सी अजीब सी भी हो रही हैं। जैसे आपने न्यूटेला बिरयानी सुनी होगी, बीच में जो बड़ी चल रही थी कि न्यूटेला बिरयानी आ गई है, और न्यूटेला गोलगप्पे आ गए हैं, और जो है चॉकलेट वाले गोलगप्पे आ गए हैं। एक तो गोला गंडे पे भी जो लोग चॉकलेट डालते हैं ना, मुझे बहुत बुरी लगती है इश्यूज हैं। मुझे भी, लेकिन जो है लोग कर, चलो वो तो आपको चलो पता, मीठी मैं ना चीज़ है दोराची पर- गया गोला गंडा खाने के लिए, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो लड़के होते हैं ना वो सारे जानते हैं, और वो फिर आ जाते हैं, अरे असफर भाई आप आए, ये वो बेचारा मेरे लिए बना के लाया, असफर भाई मैंने आपके गोले गंडे में एक्स्ट्रा चॉकलेट डाली है। ओए होए, मुझे एक तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी मोहब्बत में यस करूं या या गुस्से में बोलूं। उसके मुंह पे वापस मार दूं, लेकिन मैंने उससे कहा कि अरे नहीं वो अच्छा थैंक शुक्रिया, यू, शुक्रिया। फिर मैंने रख ही लिया। ऊपर से चॉकलेट हटा देते ना आप। शेफ मुनीसा, वो जो लिक्विड चॉकलेट होती है, वो चॉकलेट के पीसेस अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा जो गोला गंडा पसंद है ना, बहुत से लोग कहते हैं स्पेशल गोला गंडा, उसमें पाइनएप्पल्स और अंकल गोला। हाँ बहुत सारे अंकल हैं वहाँ पे, ठीक है, तो जो है ना वो जो है मुझे जो है ना वो सिंपल जो डंडी वाला गोला गंडा होता है ना, वो पसंद है। तो मैं वही की उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब उसको तो प्लेट में रख के देते हैं हाँ ट्रे में भी दे रहे हैं, उसको और ट्रे में रख के देते हैं, उसके ऊपर इतनी चीजें, बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, मुझे वो नहीं पसंद। मुझे सिंपल से जो कलर्स वाला जो होता है वो, और उसमें जो ऑरेंज कलर के साथ होता है ना, बड़ा मजे का होता है वो वाला। अच्छा मैंने पूछा नहीं आपको क्या पसंद है। और कभी कभी ये होता है जब भी गोला गंडा खाने जाना है तो एक्स्ट्रा जो एक कंडेंस मिल्क होता है एक्स्ट्रा, हम वो बार बार डलवा रहे वो बेस्ट होता है है ना, तो बेस्ट होता है। मैं तो कहती गोला हूँ गंडा भाई, आप कब बना रही है शो पे? गोला गंडे की स्पेशल हमें आइस की यहाँ पे मशीन अरेंज करनी पड़ेगी, हाँ, बता, हो और जाएगी। कलर्स जो है वो इजीली मिल जाते हैं, तो वो अंकल से ही मैं ले आऊंगी कलर्स। अच्छा जल्दी से रेसिपी बता। अच्छा जी, हम रेसिपी बता देते हैं। हमने जो है मीठी टिकिया किस तरीके से बनाई, हमने लिया 500 ग्राम जो है वो आटा लिया, यानी मैदा ले लिया 500 ग्राम, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने तिल शामिल करने हैं, 2 टेबलस्पून खोपरा शामिल करना है, 2 टेबलस्पून घी शामिल करना है, आधा कप सूजी शामिल करनी है, 1 कप चीनी शामिल करनी है, और तकरीबन 100 ml नीम गर्म दूध लेके
या इतना दूध ले लीजिएगा कि आपने उसको जो है नीम गर्म आपने उसको गूंद लेना है और रेस्टिंग टाइम देना है 30 मिनट यानी आधा घंटा। आधे घंटे से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कवर करके उसको आप रेस्टिंग टाइम दिएगा ताकि चीनी जो है वो अंदर मेल्ट हो जाए और सूजी को फूलने का टाइम मिल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी सरफेस पे आपने घी लगाया, इसको बेला, कटर से कट किया और घी के अंदर आपने फ्राई करना है, उससे खस्ता बनेगी। ऑयल मत यूज़ करिएगा, ऑयल मतलब यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऑयल में वो डिफरेंस आ जाता है, घी में फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है इसका। ठीक है, आपने मीडियम लो हीट पे आपने इसको फ्राई करना है। अगर तेज़ हीट पे आप फ्राई करेंगे तो वो जो है कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्ची रहेगी, खस्ता नहीं होगी। अच्छा जी, हमारी मीठी टिक्कियाँ यहाँ फ्राई भी हो रही हैं, कुछ बन भी गई हैं, आपने हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। फ्रेम चेंज रहता है ना। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ हैं हमारी सेट और इंटीरियर डिजाइनर कुरतुलैन। और ये मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट होता है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। गुड मॉर्निंग। एक तो ये कि कुरत आपका काम बेइंतहा अच्छा है, ऊपर से आपकी शख्सियत आपके काम की एक बहुत अच्छी अक्कासी भी करती है। कितनी अच्छी उर्दू बोली मैंने, देखें मेरी उर्दू के लिए तालियां बजाएं। एक ये उर्दू है और एक किचन में हमारे उर्दू चलती है जहाँ उर्दू हिंदी मिक्स हो जाती है। सहमत और जहमत और क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी आज आप? हाँ, मुत्तफिक, एग्जैक्टली। जी कुरत, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? कुरत, सबसे पहले सॉरी टू कट यू, अभी अपने ब्रेक पे जाने से पहले ये भी बताया था कि आपको पता है आजकल जिस तरह लोगों को फ्लू और तबीयत ख़राब है, खांसी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा उसकी वजह पोल्यूशन भी है। आपको पता है कराची और लाहौर एयर इंडेक्स के ऊपर दो ऐसी सिटीज़ हैं जो टॉप करती हैं पोल्यूशन में। तो हमारी आबो हवा इतनी गर्दो गुबार से भरपूर है कि जिसकी वजह से हमें ये इन्फेक्शन होते रहते हैं वायरल। तो वो इंडोर प्लांट्स हमने कहा कुरत आएंगी तो बताएंगी कि वो कौन से 3 इंडोर प्लांट्स हैं जो कि हम अपने घरों में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, छोटे पॉट्स में रख सकते हैं जो एयर प्योरीफाई करें। हमने लास्ट टाइम भी इस पे थोड़ी सी बात की थी। तो जो कॉमनली यहाँ पर अवेलेबल प्लांट्स होते हैं जो कि एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं, उसमें एक रबर प्लांट है, एक स्नेक प्लांट है, जो कि हमें ये 2 प्लांट्स तो घर में बहुत नजर आते हैं। आजकल लोगों ने उनको रखना शुरू कर दिया है। और एक इंग्लिश आइवी के नाम से, बिल्कुल ये वो प्लांट्स हैं जो अगर आप घर में रखें तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि वो नेगेटिविटी भी खत्म करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। आपको पता है जो स्नेक प्लांट है उसका एक और नाम भी है। वो क्या? आपको पता है शेफुनिसा, स्नेक प्लांट का एक और नाम भी है। क्या? उसको कहा जाता है अच्छा फनी नेम, और मैं किसी गलत उसमें नहीं कह रहा, उसको कहा जाता है मदर इन लॉस टंग। अरे और फिर स्नेक प्लांट को दूध पिलाते हैं? क्या कह रही है? उस स्नेक प्लांट को दूध पिलाते हम तो सिर्फ एक ही स्नेक प्लांट को दूध पिलाते हैं। हम कौन सा कितने प्लांट्स को दूध? मुझे बताएं, पिलाना चाहिए। और वो स्नेक प्लांट आस्तीन में ग्रो करता है। देखिए आस्तीन की तरफ ही होता है वो। जी कुरत, तो ये वो प्लांट्स थे। हाँ, क्योंकि हम अपने घर में छोटे पॉट्स में रख सकते हैं। छोटे पॉट्स में रखें, लोग अपने वॉशरूम्स में भी रखते हैं। हाँ। और बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इजी टू हैंडल भी हैं, हम इसे रख सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आज हम किस बारे में बात करें? आज हम, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट हमने एक प्रोजेक्ट लिया था ड्रेसिंग टेबल का, तो ड्रेसिंग टेबल को हम बाद में रिवील करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ड्रेसिंग टेबल्स कितनी फॉर्म्स में होती हैं। जैसे कि एक हम ड्रेसिंग टेबल कहते हैं और साथ में एक वैनिटी टेबल भी होती है। तो वैनिटी और ड्रेसिंग टेबल में क्या फ़र्क है वो हम आज आपको दिखाते हैं। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, हम उन पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाते हैं कि क्या फ़र्क है। जी ज़रूर, आइए पिक्चर्स देखते हैं। अच्छा, देखिए ये वैनिटी टेबल है, या आप इसे ड्रेसिंग टेबल भी सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल और वैनिटी टेबल में फ़र्क क्या होता है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। ड्रेसिंग टेबल बेसिकली एक हैवी टेबल होती है, थोड़ी बड़े साइज़ की, जिसमें सिर्फ आपके पास ड्रॉर्स होते हैं, ठीक है, और आपके पास बैठने की स्पेस नहीं होती, नहीं होती। और पहले के ज़माने में ड्रेसिंग टेबल इसी टाइप की बना करती थी, जो कि बेडरूम के साथ बनाई जाती थी, ठीक है। बेडरूम सेट को पूरा लेकर जब हम चलते हैं तो उसमें ड्रेसिंग टेबल भी होती है।
तो ये एक छोटी ड्रेसिंग टेबल ही है, इन्होंने इसके अंदर एक जो है स्टूल इनकॉर्पोरेट कर दिया है बैठने के लिए, लेकिन यूजुअली ड्रेसिंग टेबल्स के अंदर स्टूल्स या चेयर की जगह नहीं होती। तो आप इसको क्या कहेंगे, ये क्या है? ये ड्रेसिंग टेबल ही है। ड्रेसिंग टेबल है, देखिए आप इसके अंदर ड्रॉर्स हैं स्टोरेज के लिए, तो ये एक सिंपल ड्रेसिंग टेबल है। ठीक है, उन्होंने अपनी यूजेज के हिसाब से वहाँ पर एक स्टूल रख लिया है, लेकिन यूजुअली नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरी पिक्चर, अच्छा ये भी एक ड्रेसिंग टेबल है। अब ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल वैनिटी टेबल है बेसिकली ये। ठीक है। वैनिटी टेबल के अंदर वैनिटी टेबल क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि आप मेकअप का सारा सामान आप उसके अंदर कैरी कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइज रहती है और छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है। वैनिटी टेबल को आप कहीं भी रख सकते हैं, कॉर्नर में, अपने रूम के, अपने बेडरूम के कॉर्नर में रख सकते हैं। और वो बेसिकली मतलब ब्यूटी के लिए वो टेबल यूज होती है, और उसके अंदर तैयार होने के लिए। अच्छा, अब आप ये देखें, इसके अंदर इन्होंने पार्टीशंस बनाए हुए हैं ड्रॉर्स के अंदर। ये एक नया आइडिया है कि आप अपने ड्रॉर्स के अंदर इस तरह पार्टीशनिंग करके चीज़ों को अलाइन करके रख सकते हैं, बिल्कुल आराम से। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं पिक्चर की तरफ। अगली तस्वीर। अब ये देखें, ये एक बहुत छोटी सी ड्रेसिंग टेबल है। कितनी प्यारी टेबल। हाँ, बहुत क्यूट सी, और एक छोटी सी जगह को यूटिलाइज किया हुआ है। हम जब कभी होटल्स में जाते हैं, बाहर कभी स्टे करते हैं कहीं पर, तो आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी टेबल्स होती हैं, कि कमरे कमरे भी छोटे होते हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती ना। आपने आना है वहाँ पर कुछ दिन के लिए स्टे करना है, अपनी 4 चीज़ें रखनी है और निकल जाना है। तो ये उस हिसाब से ये छोटी सी एक टेबल है। मैंने इसको दिखाया इसलिए कि हम छोटी जगह को यूटिलाइज करके इस तरह की ड्रेसिंग टेबल्स बना सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ना हो, और आपने अपना काम है कि आपने खड़े होकर वहाँ तैयार होना है या बैठकर वहाँ सिर्फ तैयार होना है, तो ये उसके लिए बिल्कुल बेसिक सी टेबल है। बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं पिक्चर पे। अब देखें, ये है वैनिटी टेबल। ये एग्जैक्टली वैनिटी टेबल की एक फॉर्म है, लेकिन ये खुली हुई है। अच्छा, ये बंद हो जाती है? हाँ जी, ये बंद हो जाती है, बंद हो जाती है ये। और फिर एक नॉर्मल टेबल क्या लुक देती है? एग्जैक्टली, ये आप इसे एज अ कंसोल टेबल भी कहीं साइड पे यूज कर सकते हैं, कि आपने इसे बंद कर दिया और इस पे कोई चीज रख दी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये वैनिटी टेबल है। तो आप देखें, इसके अंदर हर चीज ऑर्गेनाइज है, ठीक है, और इसके साथ एक छोटा सा स्टूल है। तो बेसिकली वैनिटी टेबल और ड्रेसिंग टेबल में यही फ़र्क है कि ड्रेसिंग टेबल के साथ आप स्टोरेज भी कर सकते हैं, आपके पास नीचे ड्रॉर्स होते हैं। जैसे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, अभी हम जब रिवील करेंगे उसमें हम यही बताएंगे। तो ये एक वैनिटी टेबल है जिसको आपने जस्ट मेकअप के लिए, पहले ज़माने में कहते थे ना सिंगार मेज़। हाँ, सिंगार मेज़। तो अभी भी कहते हैं, फर्नीचर मार्केट में जाएं तो आप सिंगार मेज़ ही कहते हैं, उसी नाम से। तो वैनिटी टेबल और ड्रेसिंग टेबल तो ये बाद में नाम आए हैं ना। तो ये है सिंगार मेज़। ये है सिंगार मेज़, और आप इसे कहेंगे वैनिटी टेबल। ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर। अब ये देखिए, ये उसी को बंद करके ये वैनिटी टेबल ही है। अच्छा, तो ये उसकी अब इसको एक नॉर्मल टेबल इन्होंने बना लिया है। एग्जैक्टली, आप इसे स्टडी टेबल बनाकर बैठ जाएं, आप इसे कहीं कॉर्नर टेबल बना लें, कोई कॉफ़ी टेबल भी बन सकती है साइड में, ठीक है। तो ये वो मैंने आपको दिखाया है कि ये इस वक्त बंद है, और इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जगह भी तो बड़ी स्पेस आपके लिए मल्टी डायमेंशनल सी ये चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आइडियाज़ हैं जो हम अपने घरों में कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट पिक्चर। ये देखें, ये भी एक छोटी सी कॉम्पैक्ट सी वैनिटी टेबल है, ठीक है। और आप देखें, इसमें स्टोरेज की इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, और पूरा नाजुक सी भी लग रही है, खूबसूरत सी। हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एकदम से ओल्ड लुक, एंटीक लुक, और थोड़ा सा एक आई थिंक कमरा आपको बड़ा रिच लगने लगता है। बिल्कुल, इसकी वजह से। मिरर तो वैसे भी जगह को इन्हांस करते हैं ना। मिरर तो आप अपने घर में जितने लगाएं वो अच्छा होता है, और रॉयल लगता है, थोड़ा रॉयल लुक आता है। बिल्कुल। तो मिरर तो वैनिटी टेबल या ड्रेसिंग टेबल के साथ मस्ट है, क्योंकि हमने किस मिरर में देख के ही तैयार होना है। हाँ बिल्कुल। तो मिरर के भी आप बहुत सारे शेप्स कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में कर सकते हैं, ओवल शेप में कर सकते हैं, राउंड शेप में कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये भी एक कॉम्पैक्ट सी छोटी सी वैनिटी टेबल है। हम नेक्स्ट पिक्चर पे जाते हैं। ये देखिए, ये भी एक स्टाइल है वैनिटी टेबल का, और ये एक बहुत ही टिपिकल टेबल है। हाँ। जो कि नर्सरी की, फर्नीचर मार्केट की हर दुकान में ये तो जरूर मौजूद है। ये कंपैरिजन मैंने इसीलिए रखा है कि मैं आपको डिफरेंस बता सकूं कि ड्रेसिंग टेबल और वैनिटी टेबल में क्या फ़र्क है। लेकिन मुझे एक चीज़ है कुरत, कि जब भी हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं फर्नीचर की,
तो हमारी वो होते अरे देखो इसमें इसके अंदर तो 12 दराजे हैं, क्या क्या रख लेंगे। स्टोरेज, हाँ लोग स्टोरेज ढूंढते हैं ना। मुझे पता है कुरत जाती तौर पर ऐसा लगता है कि ये स्टोरेज कम होना चाहिए ताकि हम कम सामान रखें। कम सामान हम रखें। बिला वजह की इतनी फजूल चीजें अपने पास स्टोर लेकिन, करते हैं कि कभी ना कभी तो काम काम आएगी। आएंगे, लेकिन मसला ये है असवर के देखें अब यूरोपियन- मसला तो एक ही है हमारे साथ नहीं शेफुरी साहब, यूरोपियन- लेकिन वक्त हो जाता है कुरत एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेना बड़ा जरूरी है। खवातीन और आजाद मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। कुरतुलैन हमारे साथ हैं और कुरतुलैन ने लास्ट वीक एक प्रोजेक्ट हमें दिखाया था जो कि इनको बहुत सारे लोगों ने तस्वीर भेजी थी, जो हमारी ऑडियंस है, जो कि हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर आपका कोई भी फर्नीचर का पीस हो जो कि पुराना हो गया और आप उसको सोच रहे हो कि अब हम फेंक के नया लेंगे, तो नया मत लीजिए। उस पुराने पीस को ही कुरत जो है वो रीवैम्प करके उसको रीमिक्स करके आप तक दोबारा पहुंचाएंगी। और हम आपको दिखाते हैं कि लास्ट टाइम कौन सा जो पीस है जो हमने पिक किया था कुरत। लास्ट टाइम जो हमारी ड्रेसिंग टेबल थी वो सॉर्ट ऑफ इसी स्टाइल की थी और हमें किसी ने भेजी थी और हमने ड्रेसिंग टेबल का प्रोजेक्ट तो लिया उसमें था। बल्ब क्योंकि लगे हुए थे ना उसमें- साइडों पे? उसमें उन्होंने एक लाइट लगाई हुई बिल्कुल, थी। हाँ, इसी तरह की हाँ, थी। ऑलमोस्ट इसी तरह थी। तो वो बेसिकली वो ड्रेसिंग टेबल ही थी, वो वैनिटी टेबल नहीं थी। तो वो हम दिखाते हैं आपको कि हमने उसके अंदर किस उसके साथ तरह- किया क्या। बिल्कुल, चलिए वो वीडियो देखते हैं। अच्छा, वीडियो अभी आपकी रेडी हो रही है। ठीक है। लेकिन कुरत मैं कह रहा हूँ जब भी हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं, अभी मैं ब्रेक पे जाने से पहले भी यही कह रहा था कि हमें इतना ऑब्सेशन होता है कि इतनी दराजें हों और फिर जब Storage। और हम छोटे से कमरे को भर लेते हैं, जी। वो लदा हुआ लगता है। मैं कभी कभी जाता हूँ ना किसी से मिलने घर पे, तो मुझे इतना ज्यादा लगता है कि इतनी चीजें रखने की क्या आफत है। मैं यही बता रही थी ना कि यूरोपियन कंट्रीज में एक ट्रेंड है कि वो वॉक इन क्लोजेट्स बनाते हैं, उसके अंदर वो सारी चीज़ें रखते हैं और वो ट्रेंड हमारे पास भी आ गया। अब लोगों ने यहाँ पर भी चीज़ें बनानी शुरू कर दी है स्टोरेज के लिए। तो स्टोरेज के लिए आपके पास एक जगह तो होनी चाहिए। फिर आप घर के कमरे के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं रख सकते। लाइट रखें, लाइट रखें, ब्रीदेबल मैं रहे। कहती हूँ कि आप नीचे से उसे खाली रखें। ड्रेसिंग टेबल भी नीचे से खाली होनी चाहिए, तो वो थोड़ी स्पेस बड़ी लगती है। बिल्कुल। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें। अब और पता है जितने भी लोग हैं जो अभी शिफ्टिंग कर रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं, घर लेने के लिए जा रहे होंगे, प्लीज़ आप उस तरह के घर लें जहाँ खिड़कियाँ ज़्यादा हों। खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आबो हवा के लिए। हम लोग बहुत बंद कमरों में रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं इतने शानदार जो सारा सुबह से रात तक एसी में रहते हैं, एसी में रहते हैं, उनको लाइट भी अच्छी नहीं लगती, लाइट भी अच्छी नहीं लगती। डार्क कर्टन्स लगा लेते हैं। कुरत, और आपको पता है आपकी शख्सियत पे बहुत ये चीज़ असरअंदाज होती है। एग्जैक्टली, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा इसका ये चीज़ इम्पैक्ट आता है। असरअंदाज होती है और ये आपकी पर्सनैलिटी को खा जाती है। बिल्कुल। ये अंधेरा जो होता है, बिल्कुल ऐसे ही। खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ताकि ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी आती रहे और आप अच्छा महसूस करते रहो। जितना भी आपके घर में फर्नीचर हो जो कि पुराना हो गया हो, कोई चीज़ आप चेंज करना चाहते हो, मुझे एक बात बताएं कुरत, अगर हम किसी इंसान को चेंज करना चाहें तो वो कैसे करें? देखिए असफर, मैं समझती हूँ हम किसी इंसान को खुद नहीं चेंज कर सकते कि अनटिल और अनलेस वो खुद ना चेंज होना चाहे। खुद ना चेंज होना चाहिए ना। हाँ, कुछ लोग कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चेंज ही नहीं होना चाह रहे होते। कितनी सही बात, कुछ तो कितने ढीठ होते हैं कि वो चीज आप लोग हंस क्यों रहे हैं सब? कुरत, आपको पता है मैं यहाँ पे 2-3 लोगों को चेंज करना चाह रही हूँ, बिल्कुल। लेकिन वो चेंज हो नहीं ही हो नहीं रहे। रहे। मैं यही अब कह रही मैं क्या करूँ? मैं इतनी अल्लाह ताला से अब तो, क्योंकि मैंने एफर्ट्स तो छोड़ी थी, अब मैं अल्लाह ताला से लॉ लगा हम ली दुआ है। कर सकते हैं। आप किसको चेंज करना चाह रही हैं? अब देखिए सब बातें ऑन एयर थोड़ी बताई जाती है, और क्या। देखिए जरा, देखिए मेरे ख्याल से लोग जिस तरह के हो आप उनको उसी तरह एक्सेप्ट करें। Accept करना किसी चाहिए। को चेंज करने की क्या जरूरत है? किसी को चेंज करके क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलता, मिलना कुछ नहीं है, सुकून मिलता है। अच्छा शेफुनीजा, मुझे बताएं फर्नीचर का जिस तरह अभी कुरत बता रही होती है कि हम एग्जिस्टिंग फर्नीचर को चेंज कर सकते हैं, कभी आपने ये चीज़ खुद ट्राई की? आर्टिस्ट तो आप भी हैं। हाँ, करती रहती हूँ थोड़ी बहुत कोशिश, लेकिन अपने बच्चों के रूम में कर रही होती हूँ वहाँ, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना वो बहुत सारे कलर्स जो है वो अटैच्ड होते हैं और उनकी चीज़ों के साथ करना बच्चे बड़े इंजॉय करते हैं, तो मैं बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करती हूँ और हम लोग मिल के जो है कर रहे होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। कभी कोई फर्नीचर पीस आपने चेंज किया है अपने घर के अंदर? फर्नीचर पीस के ऊपर नहीं किया, क्योंकि वो सोचती बहुत दफ़ा हूँ
और सोचा भी है, मैंने सोचा हुआ है कि मैं आपसे कुछ मशवरा लेके फिर ज़रूर करूँगी। बिल्कुल, क्यों नहीं। और मेरे ख्याल से शमीरी साहब चेंज ही करिए तो अपनी सोच को बदलिए। लोग इस तरह की बातें कितनी करते हैं ना हुजूर में। इसी नोट पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया प्रोजेक्ट। मैं एक ड्रेसिंग टेबल को एक न्यू लुक में कन्वर्ट करूँगी, यानी कि मैं रीवैम्प करूँगी। तो आइए देखते हैं उस ड्रेसिंग टेबल की लुक हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये है वो ड्रेसिंग टेबल जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी कि हम इसे रीवैम्प करना चाह रहे हैं। तो मेरे साथ है अली मुझे असिस्ट करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये मेरा राइट हैंड है। तो अली, मैं चाह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ ये डिस्कस करूं कि हम इस टेबल को कैसे चेंज करें। कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले बात करते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल है और बेड के साथ ये कनेक्टेड है। क्योंकि बेड नहीं कर सकते, क्योंकि बेड के साथ इसका कलर भी यही है, तो हम ब्राउन्स में ही रहते हुए थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। और तुम बताओ हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, हम इसके लिए ब्लॉक निकाल देते हैं, ये पुराना हो गया बहुत, तो ब्लॉक वाला सिस्टम ख़त्म कर देते हैं। ये हैंडल निकालते हैं, हैंडल चेंज कर देते हैं इसके, और इसके अलावा कुछ ड्रॉर्स का डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मैं ये सोच रही थी कि ये ड्रॉर है और ये इसके अंदर ये डबल शीट्स लगी हुई हैं, ख़त्म कर देते ये हम इसका ख़त्म करके इसको प्लेन कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके टॉप को भी देखते हैं। चेंज होगा इसका, बिल्कुल बिल्कुल तो ये ख़राब हो गया इसका top। बिल्कुल। दूसरी एक बात ये अली कि मैं ये सोच रही हूँ कि ये स्क्वायर शेप से हम इसको राउंड शेप में ले जाते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। और अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये क्योंकि ये स्क्वायर था पहले, ये रेक्टेंगल था, और जब हम इसको राउंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये एंटायरली लुक इसका चेंज हो जाएगा। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है और ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स पे हम सबसे पहले काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इस ड्रॉर्स के साथ क्या कर रहे हैं। ये देखिए मेरे हाथ में कुछ स्टिक्स हैं, हमने उनको काट के इस तरह की एक शेप बना ली है। हम इसे ग्लू के साथ लगाएंगे। मैं सिर्फ आपको अरेंज करके दिखा रही हूँ कि हम इसकी शेप कैसे क्रिएट कर रहे हैं। फ्रंट से कंप्लीट हो चुका है। देखें इसकी लुक, इसकी कंप्लीट लुक ये आई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे अली, आप बताइए। इसके बाद हम इसको रेगमाल लगा के फिनिश करेंगे। रेगमाल लगाने के बाद हम पॉलिश का काम स्टार्ट करेंगे। जब पॉलिश करेंगे तो फिर आपको फिर दिखाएंगे कि पॉलिश कैसे होती है। तो इसकी रेगमाल लगाना क्यों ज़रूरी है? इसमें फिनिशिंग नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे इवन करने के लिए। बिल्कुल इवन करने के लिए ज़रा स्मूथ हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और अभी आपने ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखा, एक ड्रेसिंग टेबल जो क्या थी और ये क्या बन गई है। कुरत, दिस इज अनबिलीवेबल। आपने क्या ये पूरा एक एजेंडा है आपका कि हर दफा आप हमें स्पीचलेस करते हैं, हमारे पास अल्फाज ना रहे। हाँ। है ना, ये एजेंडा है। दिस लुक्स अमेजिंग यार। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कितने दिन में तैयार हुई है उससे इसमें? इसको 4 to 5 डेज लगे 4 क्योंकि से 5 इसमें हाँ, क्योंकि आपने देखा इसमें बहुत डिटेल्ड वर्क था और 4 से 5 दिन लगे इसको फिनिश करने में। और आप देखें हमने इसमें चेंज क्या क्या किया, हाँ। वो मैं आपको बताती हूँ अभी। सबसे पहले तो ये सबसे पहले यहाँ से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा था कि इसके अंदर हमने इसका स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ ये किया है कि यहाँ पर 3 ड्रॉर्स थे, आपने देखा था। तो मैंने उन ड्रॉर्स को चेंज करके एक ड्रॉर कर दिया है, लेकिन अंदर 3 पार्टीशंस कर दिए हैं ठीक कि है। आप उसे उसी तरह यूज कर सकते हैं सही। सेपरेटली, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात ये कि डिजाइन में फ्रंट से मैंने आपने देखा कि ये यहाँ पर लकड़ी के कुछ पीसेस लगे हुए हैं, हाँ। जो कि इंस्पिरेशन है पॉप स्टिक से, जो आइसक्रीम के चम्मच होते हैं। आइसक्रीम से खाते हैं जी बिल्कुल, हाँ। उस वुड से इंस्पायर होके मैंने इसका ये डिज़ाइन रेडी किया है। और आप देखें कि इसकी लुक इंटायरली चेंज हो गई है, सिर्फ फ्रंट से हमने इसका ये डिज़ाइन चेंज और शीशा गोल्ड कर दिया। और उसके बाद हमने इसका मिरर गोल्ड कर दिया और मिरर के बॉर्डर के ऊपर भी हमने इसी वुड को यूज़ किया है और कलर चेंज किया। उसके बाद हमने कलर मैंने इसका ब्राउन ही रखा है क्योंकि वो तो जाहिर सी येलो बात था, है, ऑरेंजिश। वो थोड़ा येलोइश या ओकर कलर के अंदर था। हमने इसको वुड का ब्राउन कलर लिया है क्योंकि आपने देखा है नॉर्मली घरों के अंदर लोगों का फर्नीचर ब्राउन्स में ही होता है। तो क्योंकि ये टेबल हमें जिसने दी थी उनकी रिक्वायरमेंट थी कि वो ब्राउन कलर में चाहते ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका ब्राउन शेड। अच्छा कुरत, ऐसे आपको पता मैं हमेशा अपनी दिमागी तख्लीकी दिमाग को मैं और उजागर करता हूँ। मुझे एक बात बताएं, इसके ऊपर अगर हम चॉक पेंट करना चाहें कर सकते ब्लू कलर का तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसका टेक्सचर तो खराब नहीं होगा? टेक्सचर बिल्कुल दिखता खराब रहेगा नहीं ना? होगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। आप इसके अंदर चॉक पेंट से आप एक प्लेन चॉक पेंट करके और इसकी शेडिंग भी कर सकते हैं। शेडिंग कर क्योंकि सकते हैं। ये इसके अंदर ग्रूव्स हैं, हाँ, तो वो फिर पॉलिश आप- अंदर वो जाएगी पॉलिश तो अंदर जाएगी और एक डेप्थ अलग आएगी। ही डेप्थ आएगी और शेडिंग भी हो अच्छा, जाएगी। सबसे मुश्किल सवाल ये, इसका बजट कितना लगा इसको चेंज करने जी में? जी, इसका बजट आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, चीजें महंगी होती चली अब तो जा रही हैं। महंगाई का ही दौर है। अब तो महंगाई के दौर में ही रहना है हमें। हाँ। तो इसका ओवरऑल बजट मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि 9500 समथिंग इसका बजट था। 9500 में ही आपने पूरा हमने चेंज इसको किया है। चेंज किया है बिल्कुल कंप्लीटली। कुरत के लिए तालियां। 9500 में तो अब आजकल एक दराज भी नहीं नहीं आती। आता। और कहाँ ये पूरा जबरदस्त सा कंसोल कहेंगे ना इसे? जी, ड्रेसिंग टेबल है। कुरत, थैंक यू वेरी मच, Thank you, बहुत बहुत sir. शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर हम डिसाइड करेंगे तस्वीरों में कि से हम क्या करते कि हम हैं। क्या करने वाले हैं। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके साथ होंगे आपके हर दिल अजीज डॉक्टर खुर्रम मुशीर। अगर आपकी स्किन, हेयर, नेल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके उसका हल जान सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू कुरत। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। ये जो केपी का म्यूजिक बजता है तो ये एक घंटी होती है खतरे की कि डॉक्टर खुर्रम आ गए हैं। बिल्कुल ठीक। आप कैसे डॉक्टर साहब? आज तो बड़ा आपने नई नई चीजें निकाल के देखिए डॉक्टर साहब, ड्रॉर्स कितना अच्छा कुरत ने बनाया। बहुत अच्छा, बहुत है ना? अच्छा। और कोई चीज जाया नहीं हुई है और कितनी इसमें ब्यूटी आई, एलिगेंस आई है ना? डॉक्टर साहब, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अभी हम लोग जो इतना महंगाई कर रहे होते हैं, हम लोग एग्जिस्टिंग इस लिमिटेड अपने जराए में भी जी सकते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब हम लोगों ने बहुत ज्यादा खुद को स्पॉइल कर लिया है। बिला वजह हम लोगों ने गलत चीजों की आदतें डाल ली हैं। बिल्कुल है ना डॉक्टर साहब? मैं अभी शेफ मुनीसा से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, यही कि अगर पहले भी तो लोग बगैर एसी के रहते ही थे, बिल्कुल है ना? एयर कंडीशन जब नहीं होते थे तो रहते ही थे। बिल्कुल सही एसी बात क्या आपने आफत है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद शरीफ साहब मंगला से। जी मोहम्मद शरीफ साहब। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या सवाल है आपका? थोड़ा ऊंचा बोलिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, मेरी एज 36 साल है। मेरी दाढ़ी के जो बाल हैं वो सफेद आ रहे हैं और बाल सर के जो है वो काले हैं। प्लीज इसके लिए कुछ थोड़ा मुझे बता दें। जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो मेरे ख्याल है बालों के लिए कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ
डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ कि मेरे दाढ़ी की जो बाल है वो बहुत जल्दी से सफेद आ रही है और सर के जो बाल है वो बिल्कुल स्याह है, काले हैं, तो प्लीज इसके लिए मुझे कुछ तो बता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी डाइट खुराक वगैरह अच्छी है माशाल्लाह, हेल्दी ग़िज़ा खाते हैं माशाल्लाह? मेरे ख्याल आवाज़, उनकी आवाज़ का कुछ मसला जी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, कॉल ड्रॉप अच्छा हो गई ठीक है जी। ठीक है। अच्छा देखिए, बालों के लिए आपका कोई भी इशू हो, ठीक है, ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बाल बने आपके केराटिन से बने। केराटिन से मुराद प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के लिए क्या है, अच्छा लोग, मैं कभी खुराक की बात करता हूँ या अभी भी हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन, लोग समझते हैं कि बहुत महंगी चीज़ खानी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, आपके ग़िज़ा में हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। डेली आप एक अंडा ज़रूर खाया करें, जर्दी समेत, ठीक है, क्योंकि जर्दी में क्या होता है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। एक तो आपको ये करना है। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, सेकंड चीज़ ये कि आपको थोड़ा वर्जिश करनी है। जितना आप मूवमेंट करेंगे दौरान खून बढ़ेगा, ठीक है। एक टैबलेट मैं आपको बता रहा हूँ, 3 टाइम्स अ डे आप खाएंगे, बेसीफॉल, BECEFOL, ठीक है। उसके अंदर क्या है, बायोटिन भी है और इसके अंदर जिंक भी है, मैग्नीशियम भी है, ठीक है। मल्टीविटामिन है ये डॉक्टर साहब? पूरे पाकिस्तान में, कराची से मल्टीविटामिन ही है ये। मल्टीविटामिन ही है, मगर ये खास तौर पे डिजाइन फॉर हेयर है, ठीक है। और थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक तेल बता रहा हूँ, आप खुद घर में बनाएं और उसको बड़ा इस्तेमाल करें। देखिए, कद्दू का तेल बड़ा कॉमन होता है। आपने क्या किया जी, 1 पाव कद्दू का तेल, ठीक है, उसके अंदर 1 मुट्ठी भर के 3 हर्ब्स होंगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, ब्लैक पेपर, काली मिर्चें पिसी हुई 1 मुट्ठी भरकर, 1 मुट्ठी कलौंजी और 1 मुट्ठी मेथी दाना, तीनों को लेके खूब पकाएं तो एक बिल्कुल गाढ़ा येलो ऑयल बन जाएगा। वो खूब थ्राइस अ वीक मालिश किया करें, सर में, दाढ़ी में, आईब्रोज में, आई लैशेज में, और उसको सिकाकाई आंवले नीचे से धो दें। बेसीफॉल ये तेल, हाई प्रोटीन डाइट, दालें, लोबिया, चने, फिश, और स्ट्रेस नहीं लिया करें कोशिश करके। स्ट्रेस तो होता है, मगर जब आप काम करेंगे तो खून की दौरान तेज होगा तो सेट हो जाएगा। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप कह रहे हैं स्ट्रेस नहीं लिया करें, जी। डॉक्टर साहब, एक हमें मेरे ख्याल से एनवायरमेंटल स्ट्रेस वो तो बहुत है। ज्यादा, एक जो होता है ना स्ट्रेस ऑफ अनसीन, कि पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। इस चीज का बड़ा हम लोग स्ट्रेस लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल सही कह आई रहे थिंक हैं। हम उसकी वजह से अपना हाल एंजॉय नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, इस पर स्ट्रेस तो होता है नेचुरली। अब कभी मैं बड़ा बास चीज़ों में बड़ा परेशान हो जाता हूँ। एक तो कल भी एक लड़की का ना, उनकी अम्मी के साथ आई थी, ठीक है। वो 1-1.5 महीने बाद आई, ठीक है। मैंने, उनकी अम्मी ने कहा कि जी मैंने उनको एक विटामिन दिया था, स्किन बेरी, ठीक है। वो क्या है, इतने से कैप्सूल है, उसके अंदर क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है, सबका खून का दौरान। वो कह रही है आपने मुझे दे दिया, मेरा इतना वजन बढ़ गया। मैंने कहा आप कुछ खाती हो? कुछ भी नहीं खाती। अच्छा जी, कुछ नहीं खाती। फिर अम्मी थोड़ी कुछ भी नहीं खाती, बस खीर खाती रहती है सुबह शाम। हाँ, खीर, दूध वाली गाढ़ी दूध की खीर बना देती हूँ, वो बेचारी 2-3 प्याले खा लेती है। मैंने कहा मैडम प्लीज देखिए, वो गोलियों पे इल्जाम होता है। अच्छा, बगैर खाए मोटे नहीं हो सकते। अच्छा, एक और लड़की आई, वो स्कूल में शेफ है, ठीक है, मतलब वो टीचर्स होती हैं, वो उनको ऑर्डर करती हैं, उसको कुकिंग करती हैं ना। तो वो दोस्त आई, मैं इतनी मोटी हो रही हूँ, कुछ खाती नहीं मैं, सिर्फ सुबह को एक रूखा पापा, ठीक है, फीकी चाय, दोपहर में 1 आध टमाटर हो गया, ठीक है, रात में एक घर की चपाती दाल। अच्छा, 2 साथ में खड़ी करी, वो तो ये तो खाती हैं, मगर जितनी टीचर्स का खाना पकाती हैं वो पूरी 1-1 प्लेट चेक करती रहती हैं। तो वो 6-6 खाने खा रही हैं। देखिए, आप जरूर चेक करें अगर आपका वजन बढ़ रहा है। ये तो एक होता है ना कि जी अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, लाखों में एक होती है, मगर जब तक आप खाएंगे नहीं आप मोटे नहीं होते। तो खाना कम करें, खाएं, मगर बर्न करें ना फिर। बिल्कुल अच्छा, अब कोई खातून से, घरेलू खातून से बात करो, जी आप थोड़ा एक्सरसाइज क्या हो जाती है, मेरे इतने सारे बच्चे हैं, उनके पीछे भागती हूँ, घर की सफाई, वो एक्सरसाइज नहीं है। वो नहीं है। आपको अपने आप को ये वाली कंडीशन जब तक नहीं आएगी, सांस उखड़ने लगेगी। देखिए, सांस भरेगा तो आपकी कैपिलरीज खुलेंगी और आपका फैट बर्नर होगा वो, ठीक है। मगर वो मोरिंगा लीव्स पीने से या इससे कुछ भी नहीं, उसको हेल्प आउट करेगा। देखिए, आपका अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है सर, ठीक है, तो ये कुछ भी सेट लगा दो, कुछ भी लाइटें लगा दो, कुछ भी कपड़े पहना दो, कुछ ये चीजें आपको एनहांस करेंगी ना। मगर टैलेंट पहले होगा तो ये सब काम अच्छा लगेगा, मेकअप अच्छा लगेगा, लाइटें अच्छी लगेंगी। टैलेंट है नहीं, आप आए जी नाजरीन, अब आप खो गए, ठीक है, तो फिर आपका सूट कब तक चलेगा? डॉक्टर साहब, यानी कि फोकस करके करके हमें और पता है बात ये होता है कि थोड़ा सा वो कहते हैं ना, वो बेचारे अब तो बस किताबों में रह गए, कायदे आजम का जिक्र है ना कि ग्रो अप, थोड़ा सा ग्रो अप। डॉक्टर साहब, हमारे साथ हुमैरा इस सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा, ठीक है आप? जी बिल्कुल ठीक। क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल ये है डॉक्टर खुर्रम से, मैं पूछना चाहूंगी कि मेरी एज है 47 ईयर, तो मेरी थोड़ी सी जो स्किन है ना, जैसे वो ढिलक सी जाती है ना, उस तरह हो रही है और कलर जरा डार्क हो गया, तो उसके लिए मैं कुछ पूछना चाहूंगी इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए मैडम आपने कुछ यूज किया है पहले थोड़ी के लिए, कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल की है आपने? नहीं, अभी नहीं। बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा सा सैगिंग हो गई है और उसमें रंग भी थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा हेयर बालों की अफजाइश ज्यादा होती है वहां पे चिन पे थोड़ी सी? नहीं, बाल वगैरह नहीं है ना मेरे चेहरे पे, कहीं पे भी नहीं है। अच्छा। लेकिन असल में ना मुझे थोड़ा सा जॉइंट्स का मसला है, तो मैं उसकी मेडिसिन खाती हूँ ना, तो उससे मेरे बाल भी उतरना शुरू हो गए हैं और ये थोड़ा सा मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, पहले नहीं थी। बेफिक्र है, मैं आपको चिन के लिए भी बता रहा हूँ। अच्छा, डेल्टा कॉटल या प्रेडनिसोलोन तो नहीं लेती हैं आप दवाई में? नहीं, वो नहीं ले रही। कौन सी लेती हैं आप पेन के लिए? पेन के लिए जो है ना कि एक कैप्सूल का तो नाम मुझे याद नहीं है, और एक वो जो होती है ना विटामिन सी की वो गोलियां हैं, वो तो बहुत और- अच्छी है, वो तो बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ कि आप देखिए, आपका इंशाल्लाह चिन का इशू, थोड़ी सैगिंग स्किन, बाल और दर्द तीनों गायब होंगे। आप लिखें, रिकॉर्ड कर लें, ठीक है जी? बता दें। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। जी मैडम, बिल्कुल तारीफ। देखिए, थोड़ी सी स्किन सैगी हो जाती है खवातीन की, होता क्या है, 3 वजूहत। एक, थोड़ा सा वेट हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। आप मैडम क्या करें, सुबह शाम 1 ग्लास पानी में आप ऐड करेंगे 1 चमचा असगोल की भूसी, ठीक है, 1 चमचा क्रश्ड सौंफ, ठीक है, और उसके अंदर 1 चुटकी कलौंजी, ठीक है, 3 चीजें 3 टाइम्स डे लें, पेट बिल्कुल साफ होगा। चिन पे आपको क्या लगाना है, आपको 3 क्रीमें लगानी है, पूरे पाकिस्तान में, कराची से कश्मीर तक अवेलेबल है, ठीक है। एक आएगा हिरुडोइड जेल, HIRUDOID, हिरुडोइड जेल, और उसके साथ ऐड करेंगी जी आप ट्रेवोजिन, TRAVOGEN, ठीक है, और तीसरी ऐड करेंगी उसके साथ डर्माविट NN। तीनों क्रीमें मिक्स की आपने, डर्माविट NN, हिरुडोइड जेल और ट्रेवोजिन, तीनों को मिक्स किया, और पूरी गर्दन पे, या आप गर्दन पे, गुद्दी पे, ये पूरे हिस्से पे थ्राइस डे लगाएं, और च्युइंगम खाया करें अगर आपको डायबिटीज नहीं है, शुगर फ्री। और देखिए ये विक्ट्री का साइन, ठीक है। आपने अपना किया कॉलर बोन पे ये लेके, और ये देखिए, ये नीचे वाला जॉ ना खींचना है इसको, स्ट्रेस आएगा, 3-4 दफा कीजिएगा, बहुत अच्छी आपकी जॉ लाइन बनेगी, ठीक है। अच्छा, जॉइंट पेन के लिए आप क्या करें, 3 तेल आप लें, ठीक है। एक तो लें आप सफेदे का तेल, ठीक है, एक पुदीने का तेल, और उसके अंदर ऐड करें जैतून का तेल। तीनों तेल के अंदर आप एक ट्यूब लेंगे माइसिट्रिसिन, MYCITRACIN, ठीक है, मिक्स किया, अच्छी तरह जोड़ों में मालिश की, और ऊपर से दुपट्टा बांध लें कॉटन का, ठीक ये है। डॉक्टर साहब वो जो आते हैं नी पैड्स जो आते हैं वो उसकी जरूरत ही नहीं है, नहीं होती, ओके। बिल्कुल आप आराम से ना मलमल का दुपट्टा, अब गर्मियां भी आ गई, नी पैंट पर आपको छाले ना आ जाए, ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज, बालों के लिए आप क्या करें, 3 तेल है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है जी सरसों का तेल और आर्निका हेयर ऑयल, दोनों को मिक्स करें, और आप पिसी हुई इसमें बड़ी इलायची ऐड करें, और 1 ट्यूब है एडापिलीन, उस पर लिखा होगा फॉर एक्नी, आप परेशान नहीं होएगा। विटामिन ए है, और उसके अंदर है इरिटेंट्स है, ठीक है। आपने लिया सरसों का तेल, पुदीने का तेल, ठीक है, और उसके अंदर ऐड किया आपने एक बड़ी ट्यूब एडापिलीन मिक्स करके खूब सर में लगाएं, और आप आंवले रीठे से बाल धोएं, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जबरदस्त। खवातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और हमारे साथ एक कॉलर है किरण फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक कॉलर ड्रॉप हो गई। जी शेफ मुनीसा, आपका कोई सवाल था? एक ये सवाल था डॉक्टर खुर्रम, मेरी एक फ्रेंड है, वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो उसकी पूरी बॉडी पे ड्राई पैचेस बन गए, प्लस उसको बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है, इसकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो वो क्या करे, क्योंकि इसमें तो आप कोई मेडिसिन तो ले नहीं सकते वैसे। नहीं ले सकते। शेफ मुनीसा, आपकी फ्रेंड है तो तकरीबन 50 प्लस होंगी? नहीं 70 प्लस है।
70 ये पता नहीं क्यों जलते हैं आपसे, मुझे समझ क्या नहीं आता। ये पता नहीं क्यों आप जलना कम कर दें। मगर ये कि इनकी जलने से एक रोशनी भी आती है, एक गर्मा गर्मी भी रहती है, तो वो रोशनी हमें ज्यादा और नुमाया करती है। हाँ, तो जलन की अगन जो है ना वो अच्छी लगती है। पता है नहीं, असफर का तो ये स्टाइल है मोहब्बत से, मगर बाकी जो लोग हैं आप यकीन करें, मैं बड़ा जबरदस्त के साथ सुनाऊंगा टीवी का ही बाद में जी, ठीक है डॉक्टर साहब उनका सवाल, पहले उनका सवाल। अच्छा देखिए, वो जो आपकी फ्रेंड को इशू है वो कहलाता है सेबरिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। सेबरिक डर्मेटाइटिस की स्पेलिंग बताता हूँ, लोग गूगल कर लें, SEBORHOEIC, सेबरिक डर्मेटाइटिस। अच्छा, उसके लिए उनको क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी में जेंटल मसाजिंग करनी है, ठीक है। आप लेंगे प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है। आपने क्या किया, एक पूरा ग्लास कोकोनट ऑयल, ठीक है, उसके अंदर 4 ट्यूब आपको ऐड करने हैं, सिनेलार N, ठीक है, प्रोवेट G, और थर्ड होगा उसके अंदर फ्लोगोसिड, FLOGOCID, तीनों मिक्स किया, पूरी बॉडी पे बिफोर बेदिंग, नहाने से पहले पूरी बॉडी पे मालिश करें, ठीक है। और आप क्या करें, अपना रोजाना रात को सोते हुए 1 कप दूध में चुटकी हल्दी डालें, 1 चमचा खसखस, ये मिलाकर पिए, इससे एलर्जी भी नहीं होगी, खून का दौरान बहुत तेज होगा। खसखस इज सेफ ड्यूरिंग, वेरी सेफ भाई, खसखस कोफ्तों में डालते हैं आप तो। हाँ, बिल्कुल वो तो है। आप तो मलिकाए किचन है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, किचन क्वीन ऑफ कोर्स। और क्या, ठीक है। और भाई आप चीजें, पता है मुझे बड़ा लगता है कि जितने पाकिस्तानी वो हैं, एक तो हमें तो अंग्रेजी तो आई ही नहीं, उर्दू भी। डॉक्टर साहब कह रहे हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, शमीम फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम शमीम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी 40 साल एज है, मेरी स्किन बहुत ढीली हो गई है और झुर्रियां बहुत ज्यादा आ गई हैं। अच्छा, स्किन बहुत ढीली हो गई और झुर्रियां बहुत ज्यादा। अच्छा, एक शमीम, आप क्या बहुत ज्यादा खुराक अच्छी लेती हैं, बाहर की चीजें तो नहीं खाती हैं? मैं सारी चीजें अपनी खुद घर में बनाती हूँ। जी अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, और माशाल्लाह ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड कुछ भी नहीं है? नहीं, सिर्फ ब्लड प्रेशर कभी कभी हाई रहता है। अच्छा, उसके लिए कोई दवाई तो नहीं लेती ना आप? मैं कुछ नहीं लेती। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, स्किन पे आपको क्या करना है, मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ, और बल्कि आप कराची में हम आपको भेजे, पूरे पाकिस्तान की एक ही बात होती है, मैं कराची में असफर साहब की जिम्मेदारी है, आपको आपके घर पे पार्सल भेजेंगे, ठीक है। 3 ट्यूब है, एक होगी सेल्यूस्लिम जेल, आपके सेल्स को वो सेलुलाइट खत्म करेगी, ठीक है। सेकंड होगी मास्किन, MAS क्या है, और तीसरी होगी गोट्स मिल्क। तीनों को मिक्स करके पूरे, देखिए चेहरा ये नहीं है, चेहरा ये है, चेहरा, गर्दन, गुद्दी, कान, ठीक है, और पूरे पे लगाएं, थ्राइस डे लगा के आप बाहर भी जा सकती हैं, किचन भी जा सकती हैं, मेकअप भी कर सकती हैं, रात को लगा के भी सोएंगी, ऊपर से अर्के गुलाब स्प्रे करें, और 2 टाइम टैबलेट खाएंगी आप, पिंकिश ग्लो, उसके अंदर क्या है, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल विद GLA। असफर रहमान साहब आपको आपके घर पे TCS करेंगे, ये पक्की जिम्मेदारी। जी शमीम, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये जो आप क्रीम बता रहे हैं, ये लगा के सो जाएं, आप कह रहे हैं? देखिए थ्राइस डे ये लगा, ये इनका सनस्क्रीन भी है, ये इनका फाउंडेशन भी है, ये इनका बेस भी है, ये इनकी नाइट क्रीम भी है, इनकी डे क्रीम भी है, ये हर चीज है। हाँ, वीवी क्रीम नहीं जी है। शमीम, हम आप तक जरूर ये चीजें पहुंचाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आज आप क्या रेमेडी? जी असफर, देखिए आज बिल्कुल सिंपल सी चीज बता रहे हैं, बाल खोरा, ठीक है, एलोपेशिया, थिनिंग ऑफ हेयर, मेल पैटर्न बाल्डनेस, ठीक है। लड़कियों में हो जाता है कि जी वो खींच के बाल बनाती है, तो ये उनका माथा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। और थर्ड चीज, आपके बाल होते हैं 2 मुंह है, उन सब के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया जी, एलोवेरा का जेल, ठीक है, एलोवेरा का जेल आ गया, ये और ये है। सेकंड हमारे पास ऑयल है जी, ये इसके अंदर है 3 तेल है, जिसके अंदर थोड़ा सा हमने कलौंजी का एक्सट्रैक्ट रखा है, ठीक है। इसके अंदर है मीठे बादाम का तेल, सरसों का तेल, और इसके अंदर है नारियल का तेल। तीनों तेल को आपने ऐड किया, ये देखें क्वांटिटी देखें, और पूरे सर में, मर्दों के लिए खासतौर पे दाढ़ी, मूंछों, सब पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया, ये लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर, ठीक है, लेवेंडर ऑयल, ठीक है। अच्छा ये देखिए, स्मेल इसकी आपको असर सूंघे आपको इतनी, ये तो अच्छी लगेगी, मगर ये देखें, और ये थोड़ी सी स्मेल सूंघते लें, इसकी वजह बता रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा आपको लगेगा, वो लैवेंडर है? नहीं, लैवेंडर तो ऑयल, ये तो बहुत तेज है। ये बहुत तेज है, क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें हैं, ठीक है। इसके अंदर हरी इलायची का एक्सट्रैक्ट है, और टी ट्री ऑयल है, ठीक है, और थर्ड है यूकलिप्टस सफेदा, ठीक है। उसका ये इरिटेंट है, थोड़ी सी जलन भी करेगा, मगर क्योंकि हमने लेवेंडर ऑयल डाला है तो वो उसको मिनिमाइज करेगा, ठीक है। और उसके साथ ऐड करेंगे जी, ये देखिए, ये है, ये बिल्कुल जैसे छालिया
को अच्छी तरह ऐड करते हैं बहुत ज्यादा कत्थे में, ठीक है। तो ये आपकी इरिटेंट का एक्सट्रैक्ट है, ये खुद आपको मिलेगा आयुर्वेदिक दुकानों से, ठीक है। ये आपकी ये जो उसका रस होता है वो आपके बालों को जैसे कहता है, छालियाँ बिल्कुल डिजॉल्व होती है कत्थे में, ठीक है। ये देखिए इसकी थोड़ा खुशबू थोड़ी डार्क सी जाती है, ये आपने ऐड किया, ठीक है। और ये बड़ा जबरदस्त सा टेक्सचर बनेगा और आप देखेंगे पूरे सर पे, दाढ़ी पे, आईब्रोज पे, आई लैशेस पे ट्राइस वीक लगाएं आधे घंटे और उसके बाद आप उसे सिर्फ किसी बेबी शैम्पू से धो दें और इतना अच्छा ये आपका डॉक्टर साहब कितनी देर तक लगाए रखे? आधा घंटा हेयर फूड है। और आपका जो होता है ना कि जैसे आप बता रही थी ना फ्रेंड का शर्मनीजा कि उनकी सेबरिक डर्मेटाइटिस हो रहा है तो वो भी खत्म करेगा। और थर्ड चीज ये बालों को डबल ग्रोथ आपकी पूरे बालों में लगाने या जो एरिया पैच है वहीं पे लगाना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग कहते हैं जी यहाँ पूरे सर में लगाना है। अच्छा देखिए इसी तरह चेहरे पे अभी एक खातून, मैं तो रोजाना एक नई कहानी मेरी जबानी, ठीक है, वो खातून आई, उनको यहाँ पे पिगमेंटेशन थी, ठीक है। अब उनको कोई 16 साल से पिगमेंटेशन है, मैंने कहा आपको क्रीम मिक्स करनी है पूरे चेहरे पे लगानी है, तो कह रही नहीं मुझे कोई गोरा होने का शौक नहीं है। मैंने कहा देखिए गोरा तो हो नहीं सकते, वो तो अल्लाह ने जो कर दिया, ठीक है, वो तो अब अगले जन्म में कुछ चेंज आ सकती है, माँ बाप चुन लीजिएगा, मगर इसमें तो गोरा नहीं हो सकते। मगर आप जो है ना इसमें आप यूनिटोन तो होना चाहिए ना, यहाँ अगर यहाँ लगाऊंगी तो यहाँ ज्यादा गोरी हो जाऊंगी। ये देखिए एक तो अपनी साइंस आप जब लगाते हैं ना तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब क्रीम लगाते हैं ये अंदर कैनाल, ये कोई छिलका नहीं लगा हुआ, ये पूरा एक लिविंग ऑर्गन है बेचारा, ठीक है। इसके अंदर पूरा खून की नालियां चल रही हैं, इसके अंदर नर्व्स हैं, अगर इसको थप्पड़ मारूंगा तो इसको रोना आएगा, लाल हो जाएगा। हाँ लाल हो जाएगा। तो ये जिंदा चीज है, अब आप लगाते हैं तो पूरे सर में एक अच्छे पूरे चेहरे पे आपका ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जो गलत हिस्सा है उसको ये साफ करेगा, ठीक है। आप घर में आप स्प्रे करते हैं तो कमरे में एक कोने में करते हैं जहां ज्यादा कॉकरोच हैं, ठीक है, मगर पूरे घर में करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना। तो इसी तरह आप पूरे चेहरे पे क्रीम लगाएंगे, सर पे आप पूरे सर पे लगाएंगे, क्योंकि एक जगह जो प्रॉब्लमैटिक है वो तो कवर होगा, मगर बाकी वरना तो कराची की सड़कें बन जाएंगी सारी टूटी हुई। बीच में एक पिज्जा का उन्होंने ऊपर से टुकड़ा लगा दिया 3 दिन के लिए, यही तो होता है हमारे, वो देखिए ना वो सारी सड़कें कराची की टूटी हुई गंदी बीच में छोटा सा टुकड़ा उन्होंने पिज्जा की लेयर लगा दी कि वो सड़क भी बन गई। 6 दिन के बाद वो डॉक्टर साहब हम इसी तरह की पिज्जा की लेयर के लिए आपको बुलाते हैं ना, क्या बात है। हमारी टूटी हुई सड़क पे डॉक्टर साहब एक पिज्जा की देखिए आपको चेहरे पे बालों पे पूरा इक्वली आपको एक पाकिस्तान की मुस्तहकम रोड बनानी, कराची की पिज्जा की लेयर नहीं लगानी, आप क्रीम लगाएंगे पूरे चेहरे पे, ठीक है। डॉक्टर साहब आपके लिए कॉलर है मिफ्रा जी, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मिफ्रा जी। वालेकुम सलाम जी। जी क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? जी डॉक्टर साहब से बात करनी थी, छाइयाँ ज्यादा चेहरे पे। ओ जी अच्छा, इसके लिए आपने क्या क्या यूज किया मैडम? झाइयों के लिए कोई इस्तेमाल किया? नहीं कोई क्रीम वगैरह करो तो ठीक हो जाती है, जो छोड़ दी तो फिर चेहरा भाग जाता है। अच्छा देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये डॉक्टर साहब ब्रेक का वक्त हो जाता है, तो ये रेमेडी आप ब्रेक के बाद बताइएगा। खवातीन और हज़रात ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब इस प्रॉब्लम की रेमेडी बता रहे हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछा था, एक हमारी कॉलर थी, वो कह रही थी कि उनके चेहरे पे झाइयाँ। देखिए झाइयाँ बड़ी इंपॉर्टेंट, उसका इशू ये है कि आप उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं। एक दफ़ा ठीक हो जाए, जैसे आपका घर होता है, स्टूडियोज़ है, एक दफ़ा बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं होगी, सफाई नहीं, इसको मेंटेन करना है, ठीक है। अच्छा एक तो मुस्तकिल 5 चीज़ें आपको झाइयाँ जिनको होती हैं उनको मेंटेन, एक तो आपको इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का कैप्सूल ट्वाइस अ डे ज़रूर खाना, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, उर्दू में भी लिख लें, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी है तो उस दौरान रोक देंगे बस, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड चीज़ आपको दूध, पनीर या दही, कुछ थोड़ी क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 2 से 3 घूंट, और बहुत गाढ़ा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सूरज में जाएं, आप चूल्हे के आगे जाएं तो कोई ऐसी प्रोटेक्टिव क्रीम होना ज़रूरी है जो हमेशा लगाएंगे, ठीक है। चौथा विटामिन सी, आपके इमली, चटनी, अचार, केचप, कीनू,
माल्टा ये होना चाहिए। और पांचवी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आप उसको वॉश किया करें। अच्छा, अब मैं आपको बड़ी जबरदस्त रेमेडी बता रहा हूं, आप पूरे पाकिस्तान में हर फार्मेसी से बन जाएगी। लिखे 20 ग्राम्स आप लेंगी अल्फा आर्बिटन क्रीम, ठीक है, अल्फा आर्बिटन, ठीक है, उसके अंदर ऐड करेंगी आप अल्फा आर्बिटन क्रीम 20 ग्राम लेके घर आ जाएंगी, ठीक है। उसके अंदर 4 चीजें आप खुद ऐड करेंगी, 2 से 3 चमचे ग्लिसरीन, ठीक है, 2 से 3 चमचे अरके गुलाब, ठीक है, 8 से 10 विटामिन सी की खट्टी मीठी गोलियां, और उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्री, ये सारी मिक्स की आपने, और पूरे चेहरे पे एवरीडे लगाएं, जहां झाइयां हैं, जहां हल्के हैं, जहां नहीं है, पूरे पे लगाएं। ये क्या करेगा, एक तो आपकी स्किन को इवन टोन करेगा, झाइयां गायब होंगी, रिंकल्स गायब होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपके पूरे चेहरे को ना ये बड़ा सॉफ्ट कर देगा, ठीक है, जो हम नाहमवारी है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सहरिश इस्लामाबाद से, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सहरिश, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। जी डॉक्टर खुरम, मुझे एक मसला है स्किन का। जी जी ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे चेहरे पे ना झाइयाँ वगैरह, स्पेशली अपर लिप पे और नोज वगैरह पे ना, तो उसके लिए कोई अगर कोई क्रीम, कोई ट्यूब वगैरह अगर आप बता दें। मैं बता रहा हूँ, आप इस्लामाबाद से बोल रही हैं? जी मैं इस्लामाबाद से। अच्छा, आप ये लेंगी डी वॉटसन से, ठीक है, और 3 क्रीमों के नाम लिखें। पहली ट्यूब होगी क्यूटीवेट एम, क्यूटीवेट एम, ठीक है। दूसरी ट्यूब होगी जी अल्फा हाइड्रोक्सी लोशन, ठीक है, क्यूटीवेट एम क्रीम, अल्फा हाइड्रोक्सी लोशन, और तीसरी होगी डर्मोक्विन 2% क्रीम, बहुत सस्ती, बहुत अच्छी, ठीक है। तीनों चीजें आपने ली, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स की, और पूरे चेहरे पे मिस्टराल लगाएंगी, ठीक है, और 2 टाइम आप टैबलेट खाएंगी सुबह शाम, एनग्रेन, ENGRAN, ठीक है, और चेहरा आप धोएंगी सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश 2% से, और पानी ज्यादा पीजिएगा, दूध 1 कप रोजाना पिए बगैर बलाई का, चुटकी हल्दी डालकर, और अपने चेहरे पे ना अर्के गुलाब स्प्रे करें। और अगले हफ्ते मैं जरूर बताएं, आपका चेहरा जरा फिट हो जाए, फिर मैं आपको इस्लामाबाद जबरदस्त चीजें भेजूंगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शराफत से बात सुन रही थी। नहीं, बहुत मैं समझा कितनी है, बड़े उन्होंने रिकॉर्ड किया ना तवज्जो से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। जी शहमुनीज़, आपका क्या सवाल? जी शहमुनीज़, मेरा एक सवाल ये कि अक्सर आपको पता है फीमेल्स जाती हैं पार्लर्स में और हॉट पैक्स यूज करती हैं ना फेस पे, जी, उसके बाद क्या होता है उनके बिल्कुल बहुत ज्यादा पिंपल्स और दाने और ये सब निकल आते हैं। जी बिल्कुल। तो उसका क्या रेमेडी है कि वो जो दाने हैं वो ना निकले, या वो जो पिंपल्स इतने बहुत ज्यादा उठाते हैं वो नहीं हो, या जो इचिंग बहुत होना शुरू हो जाती है फेस पे, बहुत बर्न होता है ना वो उनको हो जाता है फॉलिकुलाइटिस, FOLLICICULITS, फॉलिकुलाइटिस देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो घर आते ही आपको फौरन आइसिंग करनी है, डायरेक्ट बर्फ की टकोरनी, मलमल के कपड़े में लेके आइसिंग करें, ठीक है, और चेहरे पे एक ट्यूब लगाएंगे क्लायोक्विनोल हाइड्रोकोर्टिजोन। अब प्लीज लोगों का यकीन करें, हाइड्रोकोर्टिजोन वो तो स्टेरॉइड दे दी, अरे भाई हमारे जिस्म में स्टेरॉइड होता है, और हाइड्रोकोर्टिजोन 6 महीने के बच्चे को भी लगा सकते हैं। क्लायोक्विनोल आप किसी को देंगी वो आपके मुरीद हो जाएंगे, ठीक है। क्लायोक्विनोल वो जब अपना मसाज करके आए, थ्रेडिंग करा के आए, आइसिंग करें, ठीक है, और क्लायोक्विनोल पूरे चेहरे पे लगाएं, और रात को सोते हुए मीठे बादाम का तेल, उनकी स्किन इतनी फ्रेश होगी। और कोशिश करेंगे जी, नो मैटर हम लोग कितने गोरे हैं, कितने काले हैं, कितने सांवले हैं, एशियाई हैं, तो आप लेजर बिल्कुल नहीं कराएं। कल भी एक खातून आई, एक उनके मियाँ साथ थे बेचारे, और पूरी का उसके 7-8 सेशन लड़की के हो चुके हैं, पूरा चेहरा इतना जला हुआ, इतना रंग गोरा था मगर बिल्कुल ब्रॉन्ज हो गया था, बिल्कुल जैसे कांसी का रंग हो जाता, जल गया था। तो आप लेजर नहीं कराएंगे, आप उसके लिए ब्लैक पाउडर थेरेपी कर सकते हैं, थ्रेडिंग है, वैक्सिंग है, हार्मोन्स को बैलेंस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो नाफ में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, कहते हैं उससे स्किन बेहतर होती है। देखिए नहीं, ये देखिए एक तरीके से देखिए अब आप वहाँ डालते हैं ना, तो डेफिनेटली एक हमारा एक वो स्पिरिचुअली वो बना हुआ है कि जी जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसको फीडिंग वहीं से होती है, ठीक है। तो वो कुछ बुद्धिज्म में ये एक कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप पूरी बॉडी पे जब आप मसाज करते हैं, और ख़ास तौर पे आप अम्बिलिकल रीजन में, नाफ में, तो आपका मसाज करने से आपके पूरे सर्कुलेशन बढ़ता है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर कोई वो इलाज नहीं है। देखिए लोग पता है क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल कर लेते हैं कि जी जो उसको मतलब कोई कैंसर की इशू हो रही है, कोई बीमारी है, तो छोटी छोटी चीज़ें ना, जैसे आपने बताया नाफ में तेल, या कोई मतलब किसी हकीम को या कोई इस तरह, तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें हेल्प आउट तो करती हैं, मगर मेन ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे साथ हसन है जी फ्रॉम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम हसन। हेलो
जी वालेकुम अस्सलाम। जी हसन, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरी जो फेस की स्किन है वो इतनी ज्यादा रेडनेस हो जाती है और उसमें ड्राइनेस इतनी ज्यादा है कि वो ऐसे ड्राई पैचेस पूरे उतरने लग जाते हैं। अच्छा, और आप इसके लिए आपने कोई यूज किया है पहले कोई चीज? कुछ खास नहीं यूज किया। अच्छा अच्छा, और कोई ज्यादा आप कोई यूडी कलोन या कोई आफ्टर शेव तो नहीं लगाते उससे ज्यादा? नहीं, कलोन तो मैं यूज करता हूँ बट आफ्टर शेव वगैरह तो नहीं। अच्छा, कलोन भी आपके बियर्ड एरिया में होता है अक्सर? नेक पे। नेक पे होता है, हाँ, उससे थोड़ा सा ये कहलाता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक क्रीम है, आप आफ्टर शेविंग या आप रोजाना नहाने के बाद ट्वाइस अ डे एक क्रीम, हल्का सा एक तो बेबी लोशन ले लें, ठीक है, चंद ड्रॉप्स उसके अंदर ऐड करें, बिल्कुल इतनी क्वांटिटी में, सेंटोमेट क्रीम, SANTOMET, और ट्वाइस अ डे लगाया करें दाढ़ी वाले एरिया में। और कलोन का कोशिश करें या आफ्टर शेव आपका थोड़ा नेक पे हो, दैट्स ओके, मगर पहले क्रीम लगा के फिर ऊपर से करें तो एक कवरिंग आ जाएगी बिल्कुल ठीक। और एक एंटी एलर्जी है सॉफ्टन OD, एक गोली रात में खाइएगा। जबरदस्त, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शेफ मुनीसा। खवातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अगर कोई भी रेमेडी आपसे मिस हो गई हो तो यूट्यूब पे आप हमारा शो दोबारा देख सकते हैं 2-3 घंटे के बाद, और आप भी डॉक्टर खुर्रम की सारी रेमेडीज इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।